हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं शानवांग स्टोरी इनोसेंट अफेक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इसे भी अपना प्यार दिया और आपने इसे भी पसंद किया। जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट करके अप्रिशिएट किया है, इस स्टोरी को लाइक किया है, उनके लिए मेरी तरफ से दिल से बहुत सारा धन्यवाद और थैंक यू एंड लव यू भी। क्योंकि मैंने आप सबसे बोला था बिकॉज शानवांग को लेके थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि शानवांग को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट उन्हें तो पसंद आया है। और मैं उन्हीं के लिए फिर मैं इसे अब आगे कंप्लीट करूँगी, क्योंकि कहानी को अधूरी तो नहीं छोड़ी जा सकती, इसलिए अब इसे पूरा करना है। तो इसी की वजह से मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। आप लोग नेक्स्ट पार्ट भी सुनिएगा और इसे अपना भी प्यार दीजिएगा, क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी है। अगर आप लोग इसे सुनेंगे ना तो आप लोगों को सच में पसंद आएगी, बिकॉज मुझे तो अच्छी लगी, शायद आप लोगों को भी। वेल, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपको क्या करना है। फिलहाल के लिए तो मैं अब इस स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लैंजान के मॉम डैड के चले जाने के बाद कांग से सेरेन ही उसे अपने घर में रखती है, अपना बेटा बना के, और विंग फिर उसके साथ रहता है। फिर उसके बाद से विंग आगे की स्टडी के लिए लंदन चला जाता है और 10 साल बाद वो लंदन से वापस आता है। लेकिन पता नहीं क्यों विंग का लैंजन से किसी और से बात करना उसे पसंद नहीं आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। चलिए अब इसी को हम जानते हैं कि आखिर मसला क्या है, विंग को प्रॉब्लम क्या है। विंग जो कि डाइनिंग टेबल से बिना कुछ बोले ही उठ के खड़ा होकर अपने रूम में चला जाता है। उसके वहाँ से चले जाने के थोड़ी देर बाद लैंजन का भी ब्रेकफास्ट हो जाता है, वो भी फिर उठ जाता है और कांगसे को बाय बोल के जिया और मिमी के साथ फिर वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो वहाँ पे दोनों लड़कियों की फिर फाइट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों का एक ही कहना है कि वो लैंजन के साथ जाएगी। रोजाना जिया ही लैंजन के साथ जाती है, मिमी नहीं, और आज मिमी बोल रही है कि वो लैंजन के साथ जाएगी। लैंजन उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलते हैं, गाइस तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? मिमी तुम अपनी कार लेके आई हो ना, तो तुम अपनी कार से आ जाओ। तो मिमी बोलती है, नो, मैं आज तुम्हारे साथ जाऊंगी, आज जिया कार लेके आएगी, उससे बोलो कि वो मेरी कार लेके चले और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो जिया बोलती है, नो मिमी, मैं नहीं आने वाली, मैं तो लैंजन के साथ ही जाऊंगी, मैं हमेशा से लैंजन के साथ जाती हूँ, तो आज भी मैं ही जाऊंगी। तो मिमी बोलती है, एग्जैक्टली, तुम हमेशा जाती हो, तो आज मुझे जाने दो, तुम आज मेरी कार से चली जाओ। तो जिया फिर मना कर देती है। लैंजन उन दोनों के आर्ग्यूमेंट को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं अब वो क्या करे। एक तरफ उनकी बहन प्लस सिस्टर जिया है और दूसरी तरफ उनकी बेस्ट फ्रेंड मिमी है। वो उन दोनों में से किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते, किसी को भी मना नहीं कर सकते। वो फिर उन दोनों की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है, एक काम करो, तुम दोनों लड़ना बंद करो, हम एक काम करते हैं, आज हम मिमी की कार में ही चलेंगे तीनों। लैंजन की बात सुन के फिर वो दोनों लैंजन के फेस पे देखती है। लैंजन एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ अब हम तीनों एक साथ ही चलेंगे, कोई आगे कोई पीछे नहीं, ये ठीक है? तो मिमी बोलती है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिया बोलती है, बट लैंजन फिर हम रिटर्न कैसे आएंगे? जाने को तो जा लेंगे, लेकिन रिटर्न? तो लैंजन बोलते हैं, उसकी फिक्र मत करो, मैं मॉम को कॉल कर दूंगा, वो हमारे लिए गाड़ी भिजवा देगी। जिया भी फिर हाँ कर देती है। फिर वो लोग तीनों कार में जाने लगते हैं। तो लैंजन बोलते हैं, ड्राइव मैं करूंगा। मिमी फिर हाँ कर देती है और बोलती है, एज यू विश, तुम कर लो। लैंजन फिर ड्राइविंग सीट पे जाके बैठ जाते हैं। जिया पीछे बैठना पड़ता है, क्योंकि मिमी पहले ही लैंजन के पास वाली सीट पे बैठ जाती है। वो तीनों बैठ के फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ना कोई देख रहा था। विंग अपने रूम से ही इन तीनों को बात करते हुए देख रहे थे। वो जब अपने रूम में गए थे तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, पता नहीं उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। और फिर जब उन्होंने लैंजन को ये कहते हुए सुना कि वो जा रहे हैं, तो वो फटाफट अपने रूम के विंडो के पास चले गए थे। विंडो से वो सब कुछ देख रहे थे, इन लोगों में क्या बातें हो रही थी। जब लैंजन उन दोनों को लेके वहाँ से निकल जाता है तो फिर विंग भी फिर आके अपने बेड पे बैठ जाता है। वो बहुत गुस्से में और बहुत ही परेशान लग रहा था। वो फिर अपने हाथों को अपने सर पे रखता है और अपने हेड की मालिश करने लगता है।
वो फिर थोड़ी देर ऐसे बैठे रहता है और फिर बोलता है ये फिर से क्यों हो रहा है, मैंने अपने आप को इतना संभाला है उसके बावजूद ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। वो इतना बोल के फिर चुप हो जाता है। वो 10 मिनट तक वैसे ही चुपचाप वहाँ बैठा रहता है और फिर अपने मोबाइल को हाथ में लेता है। अपने मोबाइल को देखने के बाद वो फिर उठ के खड़ा हो जाता है और अपने कबर्ड से जाके अपना एक सूट निकालता है। वो एक फॉर्मल सूट निकाल के फिर उसे पहन लेता है। वो पूरा ड्रेसअप हो जाता है अच्छे तरीके से फॉर्मल में। वो सूट वूट वेयर करके फिर जब बाहर निकलता है तो उसकी मॉम बोलती है विंग तुम कहीं जा रहे हो। विंग अपनी मॉम को देख के फिर एक स्माइल करते हुए उनके पास जाते हैं और बोलते हैं हाँ मॉम, मैं सोच रहा था कि आज मैं अपने ऑफिस जाऊँ। तो कांग से बोलती है आज ही। तो विंग बोलता है हाँ मॉम, मॉडल को सिलेक्ट करना है और मैं अगर देर करूँगा तो मेरा काम देर हो जाएगा और ये मैं करना नहीं चाहता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आज से ही जाके देखूँ यहाँ पे चल के आ रहा है। तो कांग से बोलती है लेकिन तुम्हें एक दिन रेस्ट तो करना चाहिए। तो विंग बोलता है नहीं मॉम, मैं आ जाऊँगा जल्दी। कांग से फिर रोकती नहीं है, हाँ कर देती है। विंग फिर अपने मॉम को हक करके एक किस करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो भी फिर अपने कार लेके अपने ऑफिस पहुँचते हैं। वो वहाँ जाके फिर अपने एलिवेटर के थ्रू अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने पर्सनल कैबिन में, और जाके फिर वहाँ बैठ जाते हैं। फिर वो अपना मोबाइल लेके एक नंबर डायल करते हैं। जब उनका कॉल अटेंड हो जाता है तो विंग बोलता है वेनिंग तुम कब आने वाले हो, तुमने तो आज आने को बोला था। तो वेनिंग बोलता हाँ मेरी फ़्लाइट मिस हो गई, मैं आज नहीं आ पाया, मैं कल तक पक्का आ जाऊँगा। तो विंग बोलता है ठीक है, मुझे लगा तुम आ गए हो तो मैं अपना काम शुरू करूं। तो वेनिंग बोलता है मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन यार मेरी फ़्लाइट मिस हो गई, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं आज की फ़्लाइट में ले लूँगा और कल तक मैं तुम्हारे पास रहूँगा। विंग भी फिर ओके बोल देता है। तो वेनिंग बोलता है वैसे आज के लिए मैंने एक असिस्टेंट भेजा है तुम्हारे लिए, तुम उसके साथ काम कर लो, मैं कल तक तुम्हारे पास रहूँगा। विंग फिर ओके बोल देता है और फिर अपना फ़ोन रख देता है। विंग जिसका सुबह से ही दिमाग थोड़ा सा अपसेट है, वो थोड़ा सा परेशान है। वेनिंग से बात करने के बाद उसे और भी थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। वो फिर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखता है और फिर वहाँ से अपनी नज़रें फेर लेता है और उठ के खड़ा हो जाता है। वो अपने ऑफिस की विंडो के पास जाके बाहर देखने लगता है। वो बहुत ही बेचैन महसूस कर रहा था। वो फिर अपने टाई को थोड़ा लूजन अप करता है और बोलता है शांत हो जाओ विंग, तुम अपने आप को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, प्लीज़ काम डाउन। वो अपने आप को पहले काम करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, वो बहुत ही जल रहा होता है। जब तक उसके कैबिन में नॉक होता है, विंग उधर देखे बिना ही कमिंग बोल देता है। वहाँ जब तक एक लड़की आती है, वो लड़की दिखने में बहुत अच्छी थी, उसके हाथ में एक फाइल था। वो अंदर आके फिर विंग की तरफ देखते हुए ग्रीट करती है और बोलती है हेलो सर, मैं आपको असिस्ट करने के लिए आई हूँ, मुझे वेनिंग सर ने भेजा है। विंग उस लड़की की आवाज़ सुन के फिर उसकी तरफ मुड़ जाता है और हाँ में सर हिलाता है। तो लड़की बोलती है सर ये कुछ फाइल मैंने तैयार किए हैं मॉडल्स के, आप एक बार इन्हें चेकआउट कर लीजिए। विंग फिर उसकी तरफ देख के उस फाइल के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो लड़की फिर स्माइल करती है और विंग को देखने लग जाती है। विंग जो कि दिखने में बहुत ही एलिगेंट है, उसका ऑरा ही अलग है। उसे जब भी कोई एक बार देखता है तो उसे देखने का ही मन होता है। वो फिर अपनी नज़रें विंग से नहीं हटा सकता है क्योंकि विंग बहुत ही मस्कुलर, टॉल, डार्क, हैंडसम, डार्क तो नहीं बोला जाएगा, चार्मिंग है, वो तो बहुत ही स्मार्ट है। वो फिर विंग की तरफ एक टक करके देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। विंग जो कि उसके फेस पे नहीं देख रहा है लेकिन वो उसकी नज़रों को फील कर पा रहा था कि वो उसे देख रही है। वो फिर स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रही होती है। विंग फिर अपनी नज़रें उसकी तरफ उठाता है और बोलता है अगर तुम्हें घूरने से फुर्सत मिल गया हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। विंग की आवाज़ सुन के वो लड़की थोड़ा सा काँप जाती है और बोलती है सॉरी सर। विंग जो कि अब कुछ नहीं बोलता तो वो फिर अपना सर झुकाती है और बोलती है सर अगर आपको कोई काम हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं यहीं बाहर हूँ, और वैसे सर मेरा नाम मिमी है। उस लड़की का नाम सुन के विंग फिर एक झटके से ही उसके फेस पे देखता है और बोलता है क्या बोला तुमने, तुम्हारा क्या नाम है? तो वो लड़की फिर स्माइल करते हुए बोलती है मेरा नाम मिमी है सर। विंग ये नाम सुनता है तो पता नहीं उसे अचानक क्या हो जाता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है यू आर फायर, तुम यहाँ से जा सकती हो और तुम फिर यहाँ पे कभी मत आना। वो लड़की जो कि बहुत कंफ्यूज हो जाती है वो फिर विंग के फेस पे देखती है और बोलती है बट वाई सर, मैंने क्या किया? विंग जो कि अभी थोड़ा गुस्से में होता है वो बोलता है मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता, मैंने बोल दिया ना यू आर फायर, और आज से बाद तुम यहाँ पे दिखना मत, ठीक है?
वो जो कि बहुत कंफ्यूज होती है, वो फिर खड़े होकर विंग के फेस पे देखने लग जाती है और बोलती है बट सर। तो विंग बोलता है लीव नाउ। विंग जो कि बहुत ही कोल्डली बोल रहा था, उसकी वॉइस बहुत ही कोल्ड होती है। वो फिर थोड़ा डर जाती है और हाँ में सर हिलाते हुए वो वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद विंग फिर अपने फाइल को फेंक देता है जो उस लड़की ने दी थी और फिर से गुस्से में आ जाता है और फिर वो वहाँ से हट के वापस उस विंडो के पास चला जाता है और फिर उस विंडो के जो कि ग्लास का विंडो होता है पूरा, वो ओपन नहीं होता, पूरा ही ग्लास से बना होता है। उस पर अपने हाथों को हिट करना चालू कर देता है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो फिर ऐसे ही वहीं पे खड़ा रह जाता है। दूसरी तरफ लैंजन जो कि अपनी जिया और अपनी फ्रेंड मिमी के साथ फिर कॉलेज पहुंचता है। जब वो कॉलेज में अपने कार को पार्क करके बाहर निकलता है तो फिर सब उसकी तरफ देखते हैं। लड़कियां जब देखती है कि वो मिमी और जिया के साथ है तो वो जल बुन के और भी राख हो जाती है क्योंकि वो रोज उसे जिया के साथ देखती है और अब मिमी के साथ भी। तो कुछ लड़कियां बोलती है लो आ गई, इसी की कमी थी, एक तो पहले से ही उसके आसपास चिपकी रहती थी, अब ये भी आ गई, अब तो हमारा नंबर लगेगा ही नहीं, अब तो हम उसके पास चाह के भी नहीं जा सकते, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इन दोनों से। उसके पास वाली लड़कियां भी उसकी बात से अग्री कर रही होती है और बोलती है हाँ यार सही कहा तुमने, अब ये मिमी तो एक सेकंड के लिए भी लैंजन को अकेला नहीं छोड़ेगी, अब तो हम चाह कर भी उसके पास नहीं जा सकते। वो फिर ऐसे ही गॉसिप करने लगती है। लैंजन और मिमी और जिया ये तो हंस के फिर अंदर जा रहे होते हैं। ये जब थोड़ा सा अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे चैन फैंग और सुसी भी आ जाते हैं। वो भी जब मिमी को देखते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं और बोलते हैं मिमी तुम आ गई। मिमी भी बहुत खुश होते हुए उनसे मिलती है, हाँ गाइस तुम सब कैसे हो। वो सभी फिर हमेशा हिलाते हुए बोलते हैं हम तो फर्स्ट क्लास, और अब तुम आ गई, अब तो हम और भी परफेक्ट हो गए, अब तो मज़ा आएगा। मिमी भी फिर खुश हो जाती है। तो लैंजन बोलता है फिलहाल के लिए हम क्लास में चलते हैं, उसके बाद से हम बात करेंगे। वो सब हाँ करके फिर क्लास में चले जाते हैं। दूसरी तरफ विंग जो कि खुद को पहले शांत कर लेता है और फिर किसी तरह अपने काम में ध्यान लगाता है। उसका काम में मन तो नहीं लग रहा होता है, उसके दिमाग में बार बार लैंजन और मिमी की बातें और उनका एक साथ हंसना बोलना ही उसे याद आ रहा होता है और वो याद करके विंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। विंग फिर अपने काम को छोड़ देता है और जाके एक सोफे पे बैठ जाता है और वहाँ बैठने के बाद बोलता है 10 साल हो गए, 10 सालों से मैं खुद को समझा रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं इस चीज़ों को अपने दिल से नहीं निकाल पाया। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे अपने आप को शांत करूँ। मुझसे क्यों बर्दाश्त नहीं होता लैंजन का किसी और से बात करना, क्यों मुझे इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी घुटन होती है, क्यों मुझे इतना गुस्सा आता है। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। मॉम ने मुझे बोला था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। विंग ये बोल के फिर चुप हो जाता है और फिर अपनी आंखें बंद करता है। तो यहाँ से विंग का एक छोटा सा फ्लैशबैक होता है, चलिए हम वो देख लेते हैं। विंग और लैंजन जो कि बचपन से ही एक दूसरे के साथ है, क्योंकि विंग तो लैंजन से बड़ा है। लैंजन का जन्म विंग की आंखों के सामने ही हुआ है, उसने तो उसे जन्म से ही देखा है। जब लैंजन के मॉम डैड की डेथ हो जाती है और कांग से फिर लैंजन को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ही रख लेती है, तो विंग को और भी अच्छा लगता है क्योंकि वह लैंजन से बचपन से ही बहुत प्यार करता है और उस पर अपना एक अधिकार भी रखता है। वो लैंजन को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी है। जब लैंजन 10 साल का हो जाता है और विंग उस समय 16 साल का हो गया था, विंग को चीज़ें समझ में आने लगी थी, बट लैंजन को नहीं। लैंजन और विंग जो कि हमेशा एक साथ ही रहते थे, हमेशा एक साथ खेलना, और विंग के लिए तो उसका फेवरेट काम ही था लैंजन के साथ रहना। वो अपना सारा समय लैंजन के साथ बिताता। वो स्कूल से आने के बाद भी लैंजन के साथ ही खेलेगा और उसका ध्यान रखेगा। वो हमेशा साये की तरह लैंजन के साथ रहता था। एक दिन विंग और लैंजन बैठे खेल रहे थे। विंग के हाथ में एक चॉकलेट होता है, वो उस चॉकलेट को खोल के फिर उसे खाने लगता है। लैंजन जब वो देखता है तो फिर विंग से मांगता है। विंग जो कि उसे देना चाहता था, लेकिन पहले उसे टीज करने का सोचता है कि वो थोड़ा सा परेशान करेगा। वो क्या करता है, उसमें से चॉकलेट को लेके और अपने मुंह में रख लेता है और बोलता है मैं नहीं दूंगा, मैं तो ये पूरा खाऊंगा। लैंजन जब ये देखता है फिर पाउट बना लेता है और बोलता है वी काका आप अकेले खाने वाले हो, मेरे साथ शेयर नहीं करोगे। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है नहीं मैं नहीं करूँगा, ये मैं पूरा खाऊंगा, इसे मुझे अकेले ही खाना है, ये
बहुत ही मज़ेदार है, ये बहुत ही स्वादिष्ट है, ये बहुत टेस्टी है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वो ऐसा बोल के उस चॉकलेट को अपने मुंह में रख लेता है, आधा बाहर और आधा अंदर, और उसकी तरफ देख के हंस रहा होता है। एक्चुअली में वो लैंजन को चिढ़ा रहा होता है। लैंजन ये देखता है, फिर उठ के खड़ा होता है और बोलता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो फिर आगे आता है और लैंजन विंग से वो चॉकलेट लेने की कोशिश करता है। विंग ये जब देखता है तो वो उस चॉकलेट को फटाक से अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है, लेकिन लैंजन जब तक तो अपने मुंह को आगे कर लेता है और गलती से फिर वो विंग के लिप्स को पकड़ लेता है। विंग को जब ये महसूस होता है तो वो उसकी थोड़ी जो उसने चॉकलेट अंदर डाली थी वो वहीं पे रुक जाती है। लैंजन फिर उस चॉकलेट को लेके खा लेता है और गलती से फिर विंग के लिप्स पे बाइट भी कर लेता है। विंग जो कि थोड़ा सदमे में आ गया था, वो थोड़ा हैरान हो गया था, उसे फिर कुछ पता नहीं चलता। लैंजन फटाफट उस चॉकलेट को खा के फिर सामने देखते हुए बोलता है देखा विंग का, मैंने खा लिया ना, मैंने बोला था ना मैं आपको अकेले नहीं खाने दूंगा। विंग जो थोड़ा हैरान था फिर वो अपने सेंस में आता है और फिर लैंजन की तरफ देखता है। लैंजन जो कि हंस रहा होता है खूब खिलखिला के, क्योंकि उसने वो चॉकलेट खा ली होती है। विंग वो देखता है और बोलता है तुमने मेरी लिप्स पे बाइट की और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं लैंजन। लैंजन फिर हंसने लग जाता है और बोलता है सॉरी, पर मुझे चॉकलेट खानी थी, मैंने खा लिया। विंग फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है रुको तुम। वो ऐसा बोलकर लैंजन को पकड़ता है और उसके फेस को पकड़ लेता है और उसके लिप्स को है ना वो खुद भी अपने मुंह में उसे कैप्चर करके उसके लिप्स को बाइट करने लग जाता है, जब तक वहाँ पे कांग से आ जाती है। कांग से वो देखती है तो फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो फिर विंग का नाम लेके चिल्लाती है विंग। विंग अपनी मॉम की आवाज़ सुन के फिर छोड़ देते हैं लैंजन को। लैंजन जो कि उसे थोड़ा सा हर्ट हुआ था क्योंकि विंग ने क्या थोड़ा से वैसे मजाक मजाक में काटा था ना, तो उसके लिप्स से थोड़ा सा ब्लड आ रहा था। वो फिर रोने लगता है और बोलता है मम्मा गगा ने मुझे काटा देखो। कांग से फिर लैंजन की तरफ देखती है और बोलती है इधर आओ लैंजन। वो लैंजन को पकड़ लेती है और विंग की तरफ देखते हुए बोलती है विंग ये तुमने क्या किया, क्या तुम्हें समझ नहीं है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। विंग जो कि थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो तो मजाक कर रहा था, उसने तो ये मजाक में किया था। तो वो बोलता है मॉम मैं तो बस खेल रहा था और मैं बस ऐसे लैंजन को चिढ़ा रहा था। तो कांग से बोलती ये खेलना था तुम्हारा, तुम इतने बड़े हो गए विंग, उसके बावजूद तुमने इसे हर्ट किया और ये तुम क्या कर रहे थे, क्या तुम्हें समझ नहीं है कि अपने छोटे भाई के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। विंग जो कोई डर गया होता है उसे फिर बुरा लगता है और बोलता है बट मॉम मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं सच में लैंजन के साथ मजाक कर रहा था। कांग से जो कि गुस्से में आ जाती है वो फिर पहले लैंजन के लिप्स से वो ब्लड को साफ करती है और बोलती है चुप हो जाओ लैंजन, रोते नहीं, मैं तुम्हारे गगा को सजा दूंगी ठीक है। लैंजन कांगसी की बात सुन के फिर नामे से रिलाते बोलता है नहीं आप भी गगा को सजा नहीं दोगी, हम खेल रहे थे, इसमें मेरी गलती है, मैंने ही पहले गगा के लिप्स पे बाइट किया था, उसके बाद से गगा ने ऐसे किया, गगा की गलती नहीं है। कांगसी ये सुनती है फिर लैंजन के फेस पे देखने लग जाती है। वो बहुत ही हैरान हो जाती है कि अभी तो लैंजन रो रहा था, जब विंग को सजा की बात हुई तो वो फिर उस मुकर गया। वो फिर स्माइल करती है और बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे गगा को सजा नहीं दूंगी, लेकिन तुम रो मत ठीक है। लैंजन फिर चुप हो जाता है और हाँ में सर हिलाता है। कांग से फिर उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती है ठीक है तुम अंदर जाओ, मुझे तुम्हारे गगा से कुछ बात करनी है। लैंजन फिर हाँ करके वहाँ से चला जाता है। कांग से जो कि विंग से भी बहुत प्यार करती है, वो कभी उसे डांटती नहीं है, आज उसने थोड़ा से गुस्से में डांट दिया होता है। वो फिर विंग के पास आती है। विंग जो कि थोड़ा सैड था क्योंकि उसे भी बुरा लगा था, वो फिर विंग के पास आके बैठ जाती है और बोलती है विंग मुझे माफ़ करो बेटे, मैंने तुम्हें गुस्से में डांट दिया, लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी, तुम लैंजन से बहुत बड़े हो, वो तुमसे छोटा है और तुम उसके बड़े भाई हो। बड़े भाई का मतलब समझते हो ना, तुम्हारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, तुम उसके साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकते, तुम उसके साथ खेल सकते हो, उसका ख्याल रख सकते हो, लेकिन ऐसे शारीरिक मजाक नहीं, ये अच्छा नहीं है, तुम्हें उसका ख्याल रखना है, समझे तुम। विंग फिर हाँ में से रिलाता और बोलता है बट मॉम सच में मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तो बस खेल रहा था। कांग से फिर स्माइल करती और बोलती है मुझे पता है विंग, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि तुम लैंजन को कभी हर्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारा ये जो तरीका था ना ये गलत था, तुम ऐसा मजाक उसके साथ नहीं कर सकते क्योंकि इसे गलत बोला जाता है। तुम दोनों भाई हो और भाइयों में ये सब चीज़ें नहीं होता भी, तुम्हें ये चीज़ों को समझना होगा, तुम उम्र में उससे बड़े हो, तुम्हें सब कुछ पता है,
तुम चीज़ों को समझते हो लेकिन वो नहीं समझता, वो अभी नादान है, तो तुम्हें उसे समझाना होगा और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा क्योंकि तुम उसके बड़े भाई हो। तुम समझ रहे हो? विंग कांगसी की बात पे फिर हाँ में सर हिला देता है। वो फिर कुछ नहीं बोलता तो कांगसी बोलती है, सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने थोड़ा सा तुम पे गुस्सा किया। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं मॉम, मैं समझ गया, मेरी गलती थी, आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। कांगसी फिर स्माइल करती है, विंग के फोrehead पे किस करते हुए बोलती है, मुझे पता है मेरा बेटा बहुत होशियार है और तुम जितना लैंजन की परवाह करते हो ना, उतना तो शायद ही कोई करेगा। तुम बचपन से उसके साथ हो, तुम उसे अच्छे से जानते हो। विंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है क्योंकि ये बात सच है। विंग बचपन से ही लैंजन को बहुत प्यार करता है और बहुत पसंद करता है और सबसे अच्छी और बुरी बात एक ये भी है कि वो लैंजन को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो लैंजन को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता। उसे अच्छा नहीं लगता कि लैंजन उसके अलावा किसी के साथ खेले या किसी से बात करे, इसलिए उसने अब तक लैंजन का एक फ्रेंड भी नहीं बनने दिया है। वो ही उसका फ्रेंड है और उसका भाई है और एक उसकी बहन। ये दो ही लोग हैं जो लैंजन के आसपास रह सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। कांगसी विंग को समझा के फिर उठ के चली जाती है। विंग भी उस समय उस बात को मान जाता है, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते हैं ना, विंग के दिमाग में वो चीज़ें घर कर जाती है। वो लैंजन का उसकी लिप्स पे बाइट करना पता नहीं क्यों उसे बार बार याद आने लगता है और उसे वो अच्छा लगने लगता है। जब भी वो लैंजन के सामने होता, लैंजन के आसपास होता, तो विंग की नज़र ना चाहते हुए भी लैंजन के उन लिप्स पे चली जाती और उसका फिर मन होता है कि वो उन लिप्स को एक बार टच करे। उसके दिल में पता नहीं ये क्यों बार बार आता, वो ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ों को सोचने लगता। विंग इन सब चीज़ों से परेशान हो गया था क्योंकि उसकी मॉम ने उसे समझाया था और जब उसने चीज़ों के बारे में सोचा था तो उसे पता चला था कि सच में एक भाई होने के नाते वो ऐसा ना सोच सकता है और ना ही ऐसा कर सकता है। उसका ऐसा सोचना भी पाप होगा क्योंकि लैंजन उसका छोटा भाई है। अपने भाई के लिए ऐसी सोच रखना ये तो बहुत गलत है। और जब विंग को ये चीज़ें समझ में आ जाती है तो फिर वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो जब भी लैंजन के आसपास होता ना तो उसके दिमाग में वही सब चीज़ें आती और लैंजन जो कि उसके साथ ही बहुत चिपकू था, वो बात बात पर विंग से चिपक जाता। कभी उसके गले में हाथ डालना, हग करना, उसकी गोद में सोना, उसे किस करना, वो लैंजन की आदत थी। और अब ये चीज़ें लैंजन का करना विंग पर एक अलग ही इफेक्ट डाल रहा था। उसे कुछ अलग महसूस होने लगा था। वो लैंजन को लेके कुछ अलग ही फील करने लगा था जो कि वो नहीं करना चाहता था। और इसी वजह से विंग फिर लैंजन से दूर होने के बारे में सोचता है क्योंकि अगर वो लैंजन के साथ रहा तो वो अपनी इस फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं डाल पाएगा। क्योंकि उसने बहुत कोशिश की थी कि वो अपने इन फीलिंग्स पे कंट्रोल रखे, वो ऐसा ना सोचे, लेकिन ना चाहते हुए भी उसके दिलो दिमाग में वही सब चीज़ें आती और जितना लैंजन उसके करीब आता विंग को उतना ही अलग फील होने लगा था लैंजन के लिए। और इसी रीजन की वजह से विंग फिर लैंजन से दूर चला गया था स्टडी के बहाने। वो 10 सालों तक लैंजन से दूर रहा और इन सब चीज़ों को भूलने की कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं भूल पाया। वो लंदन जाने के बाद भी लैंजन को हमेशा मिस करता। वो जानबूझ के लैंजन से बातें करना भी कम कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो हमेशा लैंजन को मिस करता, उसके फोटोग्राफ्स को देखता। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए लैंजन और विंग भी बड़े होते गए। लैंजन की जब भी उसके पास तस्वीरें जाती, जब कांगसी भेजती, विंग उन तस्वीरों को देखता तो उसके दिल में उसकी फीलिंग्स हमेशा ही रिन्यू हो जाती और लैंजन के प्रति उसका प्यार और भी बढ़ जाता। वो इतने सालों में कभी एक दिन भी, एक सेकंड भी ऐसा नहीं गया था कि उसने लैंजन को मिस ना किया हो और उसके लिए सोचा ना हो। वो दिन रात हमेशा लैंजन के बारे में सोचता था। वो कोशिश करता कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उसका दिल और दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं था। वो चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाया, उसका उस पर बस नहीं चला। और 10 साल बाद जब विंग को फिर अपने फैमिली की याद आई तो वो फिर यहाँ आने के बारे में सोचने लगा। लेकिन जब जब वो आने का सोचता और लैंजन का ख्याल उसके दिल में आता तो उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती। लैंजन का चेहरा याद करते ही उसके बॉडी के अंदर एक अजीब सेंसेशन दौड़ने लग जाता। वो लैंजन के करीब आना भी चाहता था और
और नहीं भी आना चाहता था। उसके दिलो दिमाग में बहुत सी कश्मकश थी और बहुत सोचने के बाद फिर उसने ये डिसाइड किया कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए वो अपनी फैमिली के पास जाएगा, क्योंकि वो 10 साल तक अपनी फैमिली से दूर रहा और उसे लैंजन को भी देखना था। वो लैंजन से भी मिलना चाहता था और इस वजह से वो अब यहाँ रिटर्न आ गया। अब यहाँ पे विंग का फ्लैशबैक भी ख़त्म हो गया। विंग जो कि वहाँ बैठा ये सब सोच रहा था और बोलता है 10 साल तक मैंने कोशिश की है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं हुआ। मैंने उससे दूर रख के देख लिया, उससे बात ना करके देख लिया, लेकिन फिर भी वो मेरे दिल दिमाग से नहीं निकलता। आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इन सब चीज़ों को अपने दिल से निकाल दूं? ये चीज़ें गलत है, लेकिन मुझे फिर भी सही लगता है। मुझे अच्छा लगता है लैंजन पे अपना अधिकार जमाना, क्योंकि वो मेरा है। मुझे नहीं पसंद कि कोई उससे बात करे, कोई उसके आसपास रहे। उसके पास सिर्फ मैं रह सकता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। मैं उसे किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन मॉम कहती है कि ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर मुझे गलत क्यों नहीं लगता? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है? ये बिल्कुल गलत नहीं है, मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता। लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं किसकी बात मानूँ, मॉम की या अपने दिल की? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहते हुए भी अपने आप को क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ? मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं क्या करूँ? विंग जो कि सच में बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे बहुत घुटन महसूस हो रही है। वो अपने आप को रिलीफ देना चाहता है, शांत कराना चाहता है, लेकिन वो शांत नहीं कर पा रहा है। उसके दिलो दिमाग में एक आग सी लगी है। उसके दिल दिमाग जो कि आपस में ही लड़ रहे हैं। उसका दिल कह रहा है कि वो लैंजन के पास रहे और जो उसके लिए वो फील करता है वो सही है, लेकिन उसका दिमाग कह रहा है कि नहीं, वो गलत कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी दिल और दिमाग की लड़ाई के बीच में विंग हमारा पिस के परेशान होके रह गया है। विंग ऐसे ही खुद को फिर शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन सारी कोशिश नाकाम, क्योंकि वो खुद को शांत नहीं करा पा रहा है। वो फिर बहुत परेशान हो जाता है और फिर अपने हाथ को लेके अपने पैंट की जेब में डालता है। वो वहाँ से अपने वॉलेट को बाहर निकालता है, उसे लेके फिर अपने हाथ में लेता है और उसे खोल देता है। उसके अंदर लैंजन की एक फ़ोटो है, अभी बड़े होने की। वो उस फोटो को देखता है। फोटो के अंदर लैंजन जो कि बहुत ही प्यारी सी स्माइल कर रहा है, पूरे दांत दिखा के। विंग उस फोटो को देखता है तो फिर उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। वो उस फोटो को देख के फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, लैंजन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या मेरा तुम्हारे लिए सोचना गलत है? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए गलत सोच रहा हूँ? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लैंजन मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, सच में 10 साल मैंने कोशिश की, खुद से लड़ा, खुद को समझाया, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी इन फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं रख पाया। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है तुम पे हक जताना, तुम्हें अपना कहना, तुम मेरे होना। फिर क्यों मुझे तुमसे दूर रहने को बोला जा रहा है? मैं ऐसा नहीं कर सकता लैंजन, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। मुझे ये सोच के ही घुटन होती है। तुम्हें किसी और का सोच के मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता लैंजन। जब तुम किसी से बात करते हो तो मेरा दिल जलता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे घुटन महसूस होती है और मैं इसे चाह कर भी रोक नहीं पाता। मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? तुम मुझे बताओ ना, मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन एक बात तो तय है लैंजन, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में फीलिंग्स है ना, मैं इसे अब रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने कोशिश करके देख लिया और ये मुझसे नहीं होगा। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाता। तुम आज ही देखो, आज ही मैंने जब तुम्हें उस लड़की के साथ देखा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे पसंद नहीं आया जैसे तुम उससे हंस के बात कर रहे थे। माना वो तुम्हारी दोस्त है, लेकिन फिर भी उसका कोई हक नहीं है कि वो तुम्हारे इतने पास रहे, तुमसे इतना हंस के बात करे, और तुम भी उतना उससे हंस के बात करो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए लैंजन, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? तुम्हारे गगा को तकलीफ़ होती है, मुझे घुटन होता है लैंजन। प्लीज़ तुम मेरे खातिर ये सब करना बंद करो, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है। वो इतना बोल के फिर
उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही परेशान होता है। वो गुस्से में भी है, तकलीफ में भी है, उसे बहुत दर्द भी हो रहा है। वो अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लग जाते हैं। वो उस फोटो को लेता है और फिर थोड़ा सा उसे अपने फेस के पास लाता है। वो उस फोटो की तरफ देखने लग जाता है और ना चाहते हुए भी फिर उस फोटो को ही एक किस कर लेता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे अब जाके थोड़ा सा बेटर फील हो रहा होता है, उसे अब जाके थोड़ा सा सुकून मिला है। वो फिर उस फोटो को लेके, अपने वॉलेट को लेके अपने दिल से लगा लेता है और फिर सोफे पे ही थोड़ा लीन हो जाता है, फ्लैट होके फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, शाम हो जाती है। लैनजन भी उधर कॉलेज से आ गया होता है घर आके जब वो पूछता है तो उसकी गगा तो उसे वहाँ मिलते ही नहीं है। वो फिर अपसेट हो जाता है और अपने काम में लग जाता है। उसे भी कॉलेज की स्टडी को करनी होती है। मिमी जो कि उसके साथ थी, फिर बाद में वो भी थोड़ी देर रुकती है फिर चली जाती है। ऐसे ही फिर नाइट होने पे विंग अपने केबिन से उठ के खड़ा होता है। वो घड़ी की तरफ देखता है जिसमें 9 बज चुके थे। उसका एक दिल कह रहा है कि वो घर जाए और दिमाग कह रहा है कि वो घर ना जाए, क्योंकि वो घर जाएगा तो फिर से वो लैनजन को फेस करेगा और वो उसके लिए अभी थोड़ा रेडी नहीं हो रहा है। वो काफ़ी देर सोचने के बाद फिर ये डिसाइड करता है कि घर तो उसे जाना ही होगा, वरना उसकी मॉम का कॉल आ ही जाएगा और नाइट भी बहुत हो गई है। वो फिर अपने ऑफिस से निकल के फिर घर के लिए चला जाता है। वो अपने घर पहुंचता है। लैनजन जो कि लॉन में ही बैठा होता है, वो फिर विंग को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फिर उठ के खड़ा होके विंग के पास जाता है। विंग जब लैनजन को देखता है तो वहीं पे थोड़ा सा स्टक हो जाता है। लैनजन जो कि स्माइल करते हुए उसके पास जाता है और विंग को हक करते हुए बोलता है, गगा अब कहाँ चले गए थे? आप आज ही तो आए हो, एक दिन आप रेस्ट नहीं कर सकते थे? आपको आज से ही ऑफिस जाना ज़रूरी था क्या? आप 2-3 दिन रेस्ट करके जाते। मैं कॉलेज से आया फिर आप मुझे नहीं मिले, मुझे कितना बुरा लगा आपको पता है? लैनजन जो कि हक करके सारी बातें बोल रहा होता और विंग वहाँ पे फ्रीज होता है। वो फिर थोड़ा अपने सेंस में आता है और लैनजन को अलग करते हुए बोलता है, तुम्हें पता है ना लैनजन, मेरा काम मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने न्यू सेटअप किया है यहाँ पे और यहाँ पे फिर अगर मैं लेट करूँगा तो फिर मेरे काम में लेट हो जाएगा, इसी वजह से मैं चला गया। लैनजन फिर स्माइल करता और बोलता है, गगा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप 10 सालों बाद आए हो और आते आते काम पे लग गए। मेरा क्या, मेरे साथ समय नहीं बिताओगे? विंग फिर लैनजन के फेस पे देखता है और बोलता, हाँ मैं तो घर पे ही रहता हूँ ना, नाइट में हम तो घर पे ही हैं, हम नाइट में बात कर सकते हैं और वैसे भी दिन में तो तुम कॉलेज में थे ना, तो मैं भी घर पे रह के करता क्या? लैनजन फिर स्माइल करता और बोलता, ये बात भी सही है, वैसे कोई बात नहीं, अच्छा कि आप चले गए, लेकिन आप इतनी देर से क्यों आए? तो विंग बोलता है, वो थोड़ा काम ज़्यादा था इसलिए फ्री करते करते लेट हो गया। लैनजन फिर स्माइल कर देता है जब तक वहाँ पे कांग से आती है और बोलती है, विंग तुम आ गए? विंग अपने मॉम की तरफ देख के हाँ में सर हिलाता है तो कांग से बोलती है, जाओ फ्रेश होके आओ, डिनर टाइम हो गया, तुम बहुत लेट करते हो, आज मैं डिनर लगा रही हूँ। विंग फिर हाँ करता है और लैनजन की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। लैनजन भी फिर हाँ कर देता है। विंग फिर फटाफट अपने रूम में चला जाता है। उसका बॉडी जो कि अभी के समय थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा होता है क्योंकि लैनजन ने अभी उसे हक किया होता है और वो थोड़ा सा काँप गया होता है। लैनजन का हक जो कि अभी भी उसे फील हो रहा होता है, महसूस हो रहा होता है। उसका भी उस समय दिल तो यही किया कि वो भी लैनजन को टाइटली हक कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो फिर फटाफट वॉशरूम में जाता है और नल को खोल देता है। वो नल का पानी लेके फिर अपने पूरे फेस पे पानी को डालता है, खूब तेज़ तेज़ पानी को अपने फेस पे डालता है और फिर आईने में देखते हुए बोलता है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो इतना बोल के फिर चुप हो जाता है। वो 2 मिनट तक आईने में खुद को देखता है और फिर उठ के खड़ा हो जाता है। वो अपने आप को फ्रेशन अप करके फिर अपने रूम में आके चेंज करता है और उसके बाद से वो चला जाता है डाइनिंग एरिया में। विंग फिर डाइनिंग एरिया में आके सबके साथ बैठ जाता है और अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिनर करने लगता है। वो सब एक साथ बैठ के डिनर कर रहे थे। लैनजन जो कि बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, वो फिर अपनी बातें शुरू कर देता है। वो अपने दिन के पूरे शेड्यूल को भी बताने लगता है कि कॉलेज में उसके साथ क्या क्या हुआ। विंग उसकी बातें सुन रहा होता है, कुछ बातों पे वो हंस रहा होता है और कुछ बातों पे वो गुस्सा भी हो रहा होता है क्योंकि लैनजन यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहा होता है। सब ऐसे ही बातें करके डिनर करके फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और थोड़ा देर
समय बिता के फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। ऐसे ही फिर सुबह हो जाती है। सुबह विंग सबसे पहले उठता है क्योंकि उसकी आदत है जल्दी उठने की। वो उठ के फिर अपने जॉगिंग पे चला जाता है। लैंजन लेट ही उठने वालों में से, वो अपना आराम से उठते हैं। उठ के जब देखते हैं बाहर आते हैं तो अपने गगा को ढूंढते हैं। उनके गगा जो उन्हें दिखाई नहीं देते तो वो अपने मॉम से पूछते हैं तो कांग से बोलती है कि वो तो जॉगिंग पे गया है। लैंजन ये सुन के फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं वाह, गगा जॉगिंग पे भी जाते हैं, मुझे नहीं पता था, वरना मैं भी चला जाता। वैसे इतनी जल्दी मैं उठ तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी गगा के साथ तो मैं जा ही सकता हूँ। तो कांग से बोलते हैं फिलहाल तो तुम रेडी हो जाए, तुम्हें कॉलेज जाना है। लैंजन फिर हाँ में सर हिला के अपने रूम में चले जाते हैं वापस रेडी होने के लिए। इधर विंग फिर घर आ जाता है जॉगिंग से और फिर वो अपने जिम में चला जाता है जिम करने के लिए। उसके घर में ही एक जिम होता है। लैंजन जब रेडी होके आते हैं फिर भी वो विंग को वहाँ नहीं पाते तो वो कांग से पूछते हैं तो कांग से बोलती है कि विंग तो जिम कर रहा है। लैंजन ये सुन के फिर फटाफट वहाँ दौड़ जाते हैं विंग के पास। वो वहाँ जाके देखते हैं विंग जो कि वहाँ पे जिम कर रहा था, वो डंबल उठा रहा था। लैंजन खड़े होके वो सब देख रहे थे। फिर वो स्माइल करते हुए अंदर आते हैं और बोलते हैं वी गगा, आपको जिम करने की जरूरत कहाँ है जो आप जिम कर रहे हैं। लैंजन की अचानक वॉइस सुन के विंग फिर थोड़ा सा घबराता है और उधर देखता है। लैंजन जो कि स्माइल करते हुए सामने खड़े थे तो विंग बोलता है तुम यहाँ। लैंजन फिर स्माइल करते हैं और बोलता है हाँ, मैं सुबह उठा जब से आप गायब ही हो। पहले आप जॉगिंग पे और अब यहाँ आप क्या कर रहे हो। विंग फिर अपनी नजरें फेर लेता है और बोलता है लैंजन तुम देख तो सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जिम कर रहा हूँ। विंग जो कि हैवी डंबल्स को उठा के जिम कर रहा था। लैंजन फिर वहाँ आके एक चेयर को लेते हैं और उस पर उल्टा बैठ जाते हैं। चेयर के साइड मुंह करके दोनों पैरों को इधर से उधर रख के फिर अपने दोनों हाथों को उसी के ऊपर अपना फेस को रख के बोलते हैं बट मुझे तो नहीं लगता कि आपको जिम की जरूरत है, आप तो इतने फिट हो, इतने मस्कुलर हो। उसके बावजूद विंग लैंजन की बात सुन के फिर उधर देखता है और बोलता है फिर भी जिम तो करना चाहिए ना, इससे हेल्थ सही रहता है, इससे एनर्जी बनी रहती है। तो लैंजन बोलता है इसका मतलब मुझे भी करना चाहिए। विंग लैंजन की बात सुन के फिर रुक जाता है और बोलता है नहीं, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं। लैंजन फिर उठ के खड़े हो जाता है और बोलते हैं क्यों नहीं, मुझे भी करने की ज़रूरत है, मैं क्यों नहीं कर सकता। जब आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे आइडल हो, मैं आपको अपना हीरो मानता हूँ। तो जो काम आप करोगे वो मैं भी करूँगा। अब आप इस जिम की वजह से इतने मस्कुलर हो तो मुझे भी ऐसा ही बनना है, तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी ये जिम करूँगा, मुझे भी सिखाओ। विंग जो कि लैंजन की बात सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है, वो फिर लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है लैंजन तुम ऑलरेडी बहुत फिट हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो लैंजन बोलता है नहीं, मुझे भी बॉडी बनानी है, मुझे भी आप जैसे बाइसेप चाहिए। ओ, और आपका ये सिक्स पैक है। विंग जो कि इनर वे में होता है, नीचे उसने पैंट पहन रखी होती है ट्रैकिंग वाली और ऊपर सिर्फ इनर वेयर होता है। लैंजन फिर अपना हाथ लेके विंग के बाइसेप पे ले जाता और बोलता वाओ गगा, मुझे भी ऐसे ही बाइसेप चाहिए। फिर वो अपने हाथ को वहाँ से हटा के विंग के स्टमक एरिया में लाता है जहाँ पे सिक्स पैक ऐप होते हैं। वो फिर वहाँ हाथ रखता है, वो इनर को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए बोलता है वाओ ये देखो मुझे भी चाहिए। लैंजन जो कि वो तो अपनी मस्ती में कर रहा था, लेकिन इधर विंग की हालत खराब हो रही थी, वो थोड़ा फ्रीज हो गया था। फिर वो लैंजन का हाथ पकड़ता है और बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो लैंजन बोलता है गगा देखो ना, आपके सिक्स ऐप भी है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी अब जिम करना, मैं भी आपके साथ जिम करूँगा, लो मुझे बताओ। वो इतना बोल के वहाँ पे डंबल्स पड़े होते हैं, वो उसे उठाने जाता है। तो विंग फिर उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है लैंजन मैंने तुम्हें बोला ना, तुम्हें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम करना चाहते हो तो क्या तुम अभी से करोगे, तुम कल से कर लेना, ठीक है। लैंजन फिर विंग की तरफ देखते और बोलते हैं ये क्या बात हुई गगा। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है क्योंकि तुम अभी रेडी हो चुके हो, देखो तुम खुद को, अब अगर तुम वापस जिम करोगे तो तुम्हें फिर से शावर लेना होगा, क्या तुम ये करने को रेडी हो। लैंजन विंग की बात सुनता है फिर बोलता है सही कहा आपने, ठीक है मैं कल से करूँगा, कल आप प्लीज़ मुझे उठा देना अपने साथ, ठीक है, और मैं आपके साथ जॉगिंग पे भी जाऊँगा और जिम भी करूँगा। विंग भी फिर हाँ कर देता है। लैंजन फिर अपने हाथ को लेके विंग के शोल्डर पे रखते हैं और बोलते हैं गगा वैसे मैं क्या सोच रहा था कि हम कहीं बाहर चले घूमने के लिए। लैंजन जिसका हाथ विंग के शोल्डर पे था वो फिर लैंजन का पहले हाथ हटाता है और बोलता है घूमने। लैंजन फिर विंग के फेस पे देखने लग जाता है तो विंग बोलता है मैं पूरा स्वेटी हूँ लैंजन, देखो मुझे जरा ध्यान से, ऐसे में तुम गंदे हो जाओगे। लैंजन फिर स्माइल करता और बोलता है गगा
इससे कुछ नहीं होगा, आपका ये स्वीटी बना भी मुझे कोई गंदगी नहीं देगा, इससे मुझे अच्छा ही लगेगा, इसमें भी आपकी खुशबू है। वो ऐसा बोल के अपने दोनों हाथों को लेके विंग के नेक में डाल देता है और बोलता है वो फिर थोड़ा सा स्मेल करता है और बोलता है देखो मुझे तो अच्छा फ्रेश फील हो रहा है। लैंजन की ये हरकतें विंग के लिए बहुत ही टॉर्चर थी, उसे थोड़ा अजीब लग रहा होता है। वो फिर लैंजन को खुद से दूर करता है और बोलता है लैंजन तुमने बोला ना, मैंने तुमने शावर ले रखा है, प्लीज मुझसे दूर रहो, अभी मैं पूरा स्वेटी हूँ, अभी मैं गंदा हूँ, मुझे अभी शावर लेने की जरूरत है। लैंजन फिर हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं ठीक है मैं नहीं करता हूँ। तो ठीक है बोलो ना गगा कि आप मुझे घुमाने ले जाओगे। तो विंग बोलता है नहीं अभी मेरे पास बहुत काम है, अभी मैंने तुम्हें बताया तो सही, अभी मैंने नया सेटअप किया है, अभी स्टार्टेड है मेरा, और ऐसे में फिर मैं अभी लीव नहीं ले सकता, हम कुछ दिनों बाद जाएंगे ठीक है। लैंजन फिर एक पाउट करते हैं और बोलते हैं गगा सच में आप बहुत बदल गए हो, पहले तो आप हमेशा मेरे साथ खेलते थे, घुमाने ले जाते थे, मेरे साथ घूमते थे, और अब देखो बड़े होने के बाद कोई इतना बदलता है क्या, इससे अच्छा तो हम बच्चे ही ठीक थे। विंग लैंजन की बात सुन के थोड़ी देर चुप हो जाता है और उसके फेस पे देखने लगता है। लैंजन जो कि अब दोनों हाथों को क्रॉस कर लेते हैं और बोलते हैं मैंने सही कहा ना, आप बदल गए हो ना। विंग फिर स्माइल करता है फोर्सफुली और बोलता है नहीं लैंजन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बदला, मैं वैसा ही हूँ, लेकिन तुम्हें समझना होगा ना अब तुम्हारा कॉलेज है, मेरा काम है, अब हम बच्चे तो रहे नहीं, अब हमारे ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है, हमें उन्हें भी तो पूरा करना है। लैंजन विंग की बात सुन के थोड़ा चुप होते हैं और फिर बोलते हैं बात तो आपने सही कही है, ठीक है हम वीकेंड्स पे चलेंगे ठीक है। विंग भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देता है। लैंजर अब आगे और कुछ बोले उससे पहले विंग बोलता है मैं क्या सोच रहा था कि मुझे शावर ले लेना चाहिए है ना, मुझे भी ऑफिस जाने के लिए देर हो रहा है। लैंजन कुछ बोले उससे पहले विंग फिर वहाँ से जाने लगता है और वो रुकता ही नहीं, वो चला ही जाता है। लैंजन फिर उधर देखते हैं, हंसते हुए बोलते हैं गगा सच में बदल गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी मुझे पसंद है, मुझे इनकी हर अदा ही पसंद है। वो भी फिर स्माइल करते हुए बाहर चला जाता है और जाके बैठ जाता है। जब तक वहाँ पे जिया भी आ जाती है और बोलती है क्या बात है आज तुम बहुत जल्दी रेडी हो गए। लैंजन फिर स्माइल करता है और बोलता है हाँ मैं क्या करता, मेरी नींद जल्दी खुल गई इसलिए मैं जल्दी रेडी हो गया। जब तक कांग से आते हो बोलती है तो फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट भी कर लो अगर जल्दी रेडी हो गए हो तो, ताकि तुम टाइम पे कॉलेज जा सको। लैंजन भी फिर स्माइल के साथ हाँ में सर हिला के फटाफट डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाते हैं और बोलते हैं वैसे गगा तो आया नहीं है, उससे पहले हम ब्रेकफास्ट कैसे करेंगे। तो कांग से बोलती है तुम शुरू करो वो आ जाएगा। लैंजन फिर हाँ करके थोड़ा विंग के रूम की तरफ देखते हैं और जिया की तरफ देखते हुए बोलते हैं जिया मैंने गगा से बात की कि वीकेंड्स पे कहीं घूमने चले। जिया ये सुन के खुश हो जाती है और बोलती है क्या सच में। तो लैंजन बोलते हैं हाँ। तो जिया बोलती है क्या भैया राजी हो गए। लैंजन फिर पाउट कर लेते हैं और बोलते हैं नहीं अभी तो नहीं, पर मैंने वीकेंड का बोला है तो शायद वीकेंड पे वो हमें ले जाए। जिया फिर खुश होती है और बोलती है ये तुमने अच्छा किया, कई साल हो गए भैया के साथ कहीं गए नहीं, अच्छा रहेगा। लैंजन भी फिर स्माइल कर देते हैं। जब तक विंग भी वहाँ आ जाता है, विंग जो कि पूरा रेडी होके ही आता है, पूरा ड्रेसअप होके। लैंजन फिर उधर देखते हैं और बोलते हैं वाओ वाकई में गगा का कोई जवाब नहीं है, ये वाकई में कमाल है, आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। विंग जिसने एक ब्लैक कलर की शर्ट पहनी होती है और ब्लैक पैंट होता है और ऊपर से मैरून कलर का एक ब्लेजर वेयर किया होता है, उसके हाथ में एक ब्लैक कलर की घड़ी होती है और चेहरे पे एक अजीब सा नूर, प्यारा सा। लैंजन वो देख के फिर स्माइल करता है। विंग लैंजन की तारीफ सुन के फिर एक हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है वैसे तुम भी कोई कम नहीं हो, तुम भी बहुत स्मार्ट लग रहे हो। लैंजन फिर उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं क्या सच में गगा मैं कूल दिख रहा हूँ। विंग फिर हाँ में सर हिला देता है। तो लैंजन खुश होते हैं और विंग के पास जाके उसके नेक में हाथ डालते हुए बोलते हैं थैंक यू गगा। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है चलो ब्रेकफास्ट कर लो। लैंजन फिर हाँ करके बैठ जाते हैं और सब वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। जब तक वहाँ पे डोर पे कोई आता है, वो एक सर्वेंट जाके फिर डोर को ओपन करता है तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है। वो वहाँ आके एक बॉक्स देता है और एक की देते हुए बोलता है विंग सर का घर यही है। वो सर्वेंट हाँ कर देता है तो वो फिर बॉक्स और की उस सर्वेंट को देते हुए बोलता है ये विंग सर का है, विंग सर को दे दीजिएगा। वो सर्वेंट फिर हाँ कर देता है और वो फिर वहाँ से चला जाता है। तो कांग से बोलती है कौन है। वो सर्वेंट फिर कांग से के पास आता है और बोलता है मैम कोई आया था, उसने ये बॉक्स और ये की दिया है। कांग से उसको देखती और बोलती ये किसने मंगाया होगा।
तो विंग बोलता है ये मैंने मंगाया है। विंग की बात सुन के फिर दोनों भाई बहन उधर देखने लगते हैं और बोलते हैं ये क्या है गगा। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है एक लैंजन के लिए है और एक जिया के लिए है। ये दोनों सुन के फिर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं यानी हमारे लिए कोई गिफ्ट है। विंग फिर हाँ में सर हिलाता और बोलता हाँ तुम दोनों के लिए गिफ्ट है। वो दोनों फिर उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं क्या गिफ्ट है। तो कांग से बोलती है पहले ब्रेकफास्ट करो उसके बाद। तो लैंजन बोलते हैं नहीं मम्मा पहले गिफ्ट को देखने दो, गगा ने गिफ्ट लाया है। तो कांग से बोलती है पहले ब्रेकफास्ट उसके बाद से कुछ भी। लैंजन फिर हाँ करके बैठ जाते हैं और जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फटाफट तो बोलते हैं विंग गगा बताओ ना इसके अंदर क्या है। विंग फिर स्माइल करता है और वो एक बॉक्स जो होता है वो लैंजन को दे देता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए। और वो की लेके फिर जिया को देता है। जिया वो की को लेती है और बोलती है ये किसकी चाबी है। विंग फिर उठ के खड़ा होता है और बोलता है जाके खुद देख लो। जिया भी फिर थोड़ा हैरान होती है, सरप्राइज होते हुए बोलती है बट भैया बता दो ना। तो विंग बोलता है तुम जाके देख लो ना, बाहर ही खड़ी है। जिया फिर एक्साइटेड होके दौड़ती है गेट के पास, अपने डोर के पास, और डोर खोल के देखती है तो वहाँ पे एक न्यू कार होती है बहुत ही प्यारी रेड कलर की। जिया उस कार को देखती है फिर खुश होते हुए बोलती है कार, न्यू कार, क्या ये मेरे लिए है। विंग भी फिर वहाँ आ जाता है, लैंजन भी। लैंजन उस कार को देखता है तो बोलता है वाह ये तो बहुत ही शानदार है। जिया फिर विंग के पास दौड़ के आती है और बोलती है गगा क्या ये कार मेरे लिए है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है हाँ ये कार तुम्हारे लिए, आज से तुम अपने इस कार में जाओगी ठीक है, तुम्हें लैंजन को परेशान करने की जरूरत नहीं है। विंग की ये बात सुन के जिया फिर स्माइल कर रही होती है, फिर वो लैंजन की तरफ देखती है। लैंजन फिर पाउट कर लेता है और बोलता है तुम्हारे लिए न्यू कार और मेरे लिए सिर्फ ये बॉक्स। जिया फिर हंसती है और बोलती है हाँ देखा भैया मेरे लिए गिफ्ट लाए इतना बड़ा, और तुम्हें अब मुझे तुम्हारे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं अपने इस खुद के न्यू कार में जाऊंगी। वो ऐसा बोल के लैंजन को थोड़ा सा टीज करती है। लैंजन फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है गगा ये क्या है, आपने उसको कार गिफ्ट दी और मुझे ये छोटू सा बॉक्स। तो विंग बोलता है तुम्हारे पास तुम्हारी गाड़ी है ना, तुम्हें वैसे भी बाइक ज़्यादा पसंद है और तुम्हारे पास तुम्हारी बाइक है और कार भी है, तुम्हें अगर न्यू कार चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए भी ला दूंगा। तो लैंजन बोलता नहीं ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने इसको कार दिला दिया, वैसे भी रोज मुझे इसको लेके जाना पड़ता था, ठीक है कल से मेरी मेहनत बचेगी। जिया फिर हंसने लगती है और बोलती है ठीक है मुझे भी तुम्हारे साथ जाने का कोई शौक नहीं था, अब मैं अपनी न्यू कार में जाऊंगी। वो इतना बोल के फिर विंग को हक कर लेती है और बोलती है थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, ये बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही पसंद आया। कांग से वहाँ आके देखती है, वो भी फिर खुश होती है और बोलती है विंग तुम आते आते इन दोनों को बिगाड़ने लगे हो है ना। विंग फिर अपने मॉम की तरफ देखता है और बोलता है मॉम बस ये मेरी बहन के लिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बहन अपने गाड़ी से नहीं जा पा रही थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसे इसकी गाड़ी दे दी जाए। जिया जो कि बहुत खुश हो रही थी वो फिर लैंजन को भी हक कर लेती है, लैंजन भी उसे हक करता है, फिर वो अपनी मॉम को हक करती है, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। विंग भी अपनी बहन को देख के फिर खुश हो रहा होता है। लैंजन फिर उस बॉक्स को देखता है और बोलता है जरा देखो तो सही मेरे लिए क्या है। वो ऐसा बोल के फिर उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक वॉच होती है, वो वॉच जो कि ऊपर से उसमें डायमंड लगे होते हैं और अंदर थोड़ा सा गोल्ड का भी होता है और वो बहुत ही स्टनिंग होता है, बहुत ही प्यारा होता है। लैंजन उस वॉच को देखता है तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि वो वॉच बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। वो उस वॉच को देखता है फिर विंग की तरफ देखते हुए बोलता है काका ये। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है क्या तुम्हें पसंद आया। तो लैंजन बोलता है हाँ लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा महंगी लग रही है। विंग फिर उसके पास आता है, उस घड़ी को निकालता है उस बॉक्स के अंदर से और लैंजन की कलाई पे बांधते हुए बोलता है तुम्हारी खुशी के आगे ये कुछ भी नहीं है, मुझे ये तुम्हारे लिए पसंद आई इसलिए मैं इसे तुम्हारे लिए ले लिया। लैंजन विंग की बात सुन के फिर एक स्माइल करता है और विंग को हक करते हुए बोलता है थैंक यू गगा, ये सच में बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई, ये तो जिया की उस कार से भी कहीं ज़्यादा अच्छी है। वो फिर विंग से हक ब्रेक करके जिया को फिर अपनी वॉच दिखाने लगता है। जिया उस वॉच को देखती है और बोलती है ये वाकई में बहुत शानदार है। वो फिर कांगसे को दिखाता है तो कांगसे भी बोलती है हाँ सच में ये बहुत ही सुंदर है। विंग भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि लैंजन खुश है और लैंजन तो सच में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो फिर बहुत सारा थैंक यू बोलने लग जाता है विंग को। वो दोनों भाई बहन फिर खुश हो जाते हैं तो कांग से बोलते हैं तुम लोगों को देर नहीं हो रहा है अब। लैंजन फिर कांगसे की तरफ देखकर बोलता है हाँ
ठीक है, जा रहा हूँ मम्मा, मुझे गगा से बात करनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं घर आके ही बात करूँगा। विंग फिर हाँ कर देता है तो कांग से बोलती है, जाओ फिर सामान लो अपना और निकलो। तो लैंजन बोलता है, मुझे कुछ लेने की जरूरत नहीं है, जिया ले लेगी, वैसे मेरा फ़ोन कहाँ है। वो इतना बोल के फिर अपने जेब में हाथ डालता है तो उसे उसका फ़ोन नहीं मिलता। तो वो फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है, विंग अपना फ़ोन दो ना, मेरे फ़ोन पे रिंग करनी है, मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। विंग फिर अपना फ़ोन जेब से निकालता है और लैंजन को दे देता है। लैंजन फिर उसे लेता है, अनलॉक करने की कोशिश करता है तो वो अनलॉक नहीं होता। तो बोलता है, गगा इसका पासवर्ड। लैंजन का पासवर्ड मांगना, फिर विंग थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, लाओ मैं इसे अनलॉक करके देता हूँ। तो लैंजन बोलता है, बोलो ना, मैं खुद अनलॉक करता हूँ। तो विंग फिर उस फोन को हाथ में ले लेता है और खुद ही अनलॉक करके दे देता है उसे और बोलता है, लो। लैंजन उस फोन पे देखता है तो उस पे वॉलपेपर विंग और लैंजन की फोटोग्राफी लगी होती है, बचपन वाली। वो उस फोटो को देखता है, फिर स्माइल करते हुए बोलता है, विंग गगा आपने भी ये प्रोफाइल रखा है, मेरे भी यही वॉलपेपर लगा हुआ है, मेरे मोबाइल पे भी मैंने यही वॉलपेपर लगाया है। विंग और लैंजन ने दोनों ने एक ही वॉलपेपर लगा रखा होता है अपने मोबाइल पे। विंग लैंजन की बात सुन के थोड़ा हैरान भी होता है, लेकिन वो खुश भी होता है। वो फिर स्माइल कर देता है। लैंजन फिर विंग के फ़ोन से अपने नंबर पे कॉल करता है तो उसका फ़ोन उसके रूम में बजता सुनाई देता है। वो फिर विंग का फ़ोन उसे वापस देता है और रूम में जाके अपना फ़ोन को लेके आता है और फिर जिया को सबको बाय बोल के वो अपनी बाइक से चला जाता है और जिया फिर अपने कार से चली जाती है। उन दोनों को वहाँ से जाता देख विंग फिर एक स्माइल करता है और अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोलता है, ठीक है मॉम, अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी ऑफिस जाना है। कांग से भी फिर हमें सर हिला देती है। विंग फिर उन्हें हक करके वो भी वहाँ से निकल जाता है। वो भी अपने कार में बैठ जाता है और ड्राइविंग करना शुरू कर देता है। जब वो ड्राइव कर रहा होता है तो फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है, अब तुम्हारे साथ कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम अकेले जाओगी, जी आप अपने कार से जाएगी और तुम अपने बाइक से। वो इतना बोल के फिर एक स्माइल करता है और अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद विंग फिर अपने ऑफिस पहुंच जाता है। जब वो अपने कैबिन में एंटर करता है तो उसे वहाँ पे कोई बैठा हुआ दिखता है। उसका वो फेस नहीं देख पा रहा है क्योंकि उसका बैग विंग के मुंह के साइड होता है। विंग फिर आगे जाता है और उस पर्सन के पास जाके खड़ा होता है। जब तक वो पर्सन उठ के खड़ा होता है और विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, सरप्राइज। विंग उस पर्सन को देख के सच में सरप्राइज हो जाता है और स्माइल करते हुए बोलता है, वैनिंग तुम कब आए। वैनिंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, मैंने तुमसे बोला नहीं था कल मैं तुम्हारे पास रहूंगा, लो मैं आ गया। विंग फिर स्माइल करता है। वैनिंग फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और विंग को हक करने वाला होता है। विंग फिर अपना हाथ बीच में दे देता है और बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है प्लीज। वैनिंग फिर विंग की तरफ देख के थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, क्या मैं इतने दूर से तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे लिए यहाँ तक आया और मैं तुम्हें हक भी नहीं कर सकता। विंग फिर स्माइल करता है और मन में बोलता है, उसकी खुशबू चली जाएगी। वो फिर वैनिंग की तरफ देखता है और बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम हाथ मिला सकते हैं। वो ऐसा बोल के फिर अपना हाथ आगे कर देता है। वैनिंग विंग की तरफ देखता है और बोलता है, ये एहसान किस लिए, इसको भी हटाओ, मुझे ये नहीं चाहिए। वो इतना बोल के फिर नाराज सा फेस बना लेता है। विंग फिर स्माइल करता है और अपने हाथ को लेके वैनिंग के शोल्डर पर रखते हुए बोलता है, वैनिंग मैं तुम्हारा दिल से वेलकम कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे आने से, सच में। वैनिंग फिर विंग के फेस पे देख रहा होता है। विंग जो कि स्माइल के साथ ही ये बोल रहा होता है, वो भी फिर स्माइल कर देता है और बोलता है, खैर छोड़ो, मुझे तुमसे और कुछ ज़्यादा उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए, ये मेरी गलती है। वो इतना बोल के फिर चेयर पे वापस बैठ जाता है। विंग भी फिर अपने चेयर पे जाके बैठता है तो वैनिंग बोलता है, अब बोलो, अब मुझसे क्या कराना चाहते हो तुम। विंग फिर हंसता है और बोलता है, तुम्हें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम शायद अभी ही आए हो। तो वैनिंग बोलता है, हाँ मैं मॉर्निंग में ही आया और रेडी होकर सीधा तुम्हारे पास आया हूँ, बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। विंग फिर हंस रहा होता है और बोलता है, ठीक है, थैंक यू जो तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो, लेकिन अब जब तुम आ गए हो तो मैं अपना काम शुरू कर पाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें कोई काम नहीं बोलूंगा, अभी मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद। वैनिंग भी फिर स्माइल करता है और बोलता है, वैसे तुम अपनी फैमिली से मिले, तुम्हें कैसा लगा। विंग जो कि स्माइल कर ही रहा होता है और बोलता है, बहुत अच्छा लगा, अपनी फैमिली से इतने सालों बाद मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में मैं काफ़ी मिस किया था। वैनिंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, और तुम्हारे लैंजन से मिलना वो कैसा रहा, वो तो तुम्हारे लिए बहुत एक्साइटेड था ना, वो रोज़ तुम्हें मैसेज करता, वो बहुत ही प्यारा, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, मैंने कभी उसे लाइव नहीं देखा, हमेशा उसके फोटोग्राफ्स में ही देखा है, वो कैसा है, वो कहाँ है,
वैनिंग की बात सुन के विंग के फेस से स्माइल गायब हो जाती है और वो बोलता है तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। वैनिंग फिर उसके फेस पे देखता है और बोलता है ये कैसा सवाल है यार, वो तुम्हारा भाई है तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे उससे मिलने का बहुत मन है क्योंकि तुमसे जितनी मैंने सुनी है उस हिसाब से वो बहुत ही क्यूट है, बस इसलिए मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। विंग जो कि थोड़ा शांत पड़ गया था वो बोलता है ठीक है, कभी तुम घर आना, मैं मिलवा दूंगा। वैनिंग फिर खुश हो जाता है और बोलता है सच में? तो विंग बोलता है हाँ। वैनिंग फिर थैंक यू बोल देता है तो विंग बोलता है वैसे तुम्हारी जर्नी कैसी रही। वैनिंग फिर थका हारा सा फेस बनाता है, लेजी होते हुए बोलता है पूछो मत यार, हाँ बहुत थक गया हूँ लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ अपने देश आके बहुत अच्छा लग रहा है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है तो बस आजा रेस्ट करो और उसके बाद से फिर तुम अपनी कमर कस लो क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है। वैनिंग फिर स्माइल करता है और बोलता है मैं तैयार हूँ, वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट भेजा था, उसका क्या हुआ। विंग उसका नाम सुन के फिर अपना फेस को कोल्ड कर लेता है और बोलता है मैंने उसे फायर कर दिया। तो वैनिंग बोलता है क्यों। तो विंग बोलता है बस ऐसे ही, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वैनिंग बोलता है क्या उसने कुछ गलती की थी। तो विंग बोलता है नहीं। तो वैनिंग बोलता है फिर क्यों तुमने उससे निकाला। विंग अब उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता, वो चुप ही रहता है। तो वैनिंग बोलता है तुम्हारा कुछ भी समझ में नहीं आता, तुम यार इतने रूड क्यों हो, इतना कोल्ड क्यों रहते हो, तुम क्या नॉर्मल नहीं हो सकते लोगों के साथ। यार इतना कोल्ड बना भी सही नहीं है, थोड़ा तो फ्रेंडली रहा करो, हम सब इंसान ही हैं और तुम हो जो कि एक रोबो की तरह एक्ट करते हो। यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता है मैंने ही उसे भेजा था तुम्हारे लिए कि जब तक मैं नहीं हूँ वो तुम्हारे साथ काम करेगी और तुम्हारा असिस्टेंट भी बन जाएगी। मैंने सोचा वो तुम्हारी पीए बन के रहेगी। विंग फिर एक स्माइल करता और बोलता है थैंक यू जो तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन मुझे किसी पीए की ज़रूरत नहीं है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं किसी को देख लूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी इसलिए फिर मैंने उसे हटा दिया और वैसे भी तुम अब आगे ना तो अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। वैनिंग विंग की बात सुन के फिर चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। तो विंग बोलता है ठीक है ना यार, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए। तो वैनिंग बोलता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। दूसरी तरफ लैंजन फिर अपने कॉलेज पहुंचता है, वो तो बहुत ही खुश हो रहा होता है क्योंकि आज उसे मॉर्निंग में ही गिफ्ट मिली है। वो बहुत खुश है। वो फिर कॉलेज में अपने दोस्तों को अपनी वो वॉचेस दिखा रहा होता है। उसकी वो वॉच देख के फिर उसके सारे फ्रेंड थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि वो वॉच वाकई में बहुत एक्सपेंसिव थी। वो उसको देखते हैं और बोलते हैं लैंजन तुम तो बहुत लकी हो यार, मुझे तुम्हें देख के लग रहा है कि काश मेरा भी एक बड़ा भाई ऐसा होता जो हमें इतने महंगे तोहफे देता। मुझे तो कभी इतने महंगे तोहफे मिले ही नहीं। लैंजन फिर एक प्राउडली स्माइल करता है और बोलता है मैंने बोला नहीं था, मेरे वीगा का सबसे बेस्ट है, सबसे अलग है, वो मेरे हीरो है वाकई में। मिमी फिर उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलती है पर मुझे वो कहीं से बेस्ट नहीं लगा, एक नंबर का कोल्ड पर्सन है, इतना रूड एरोगेंट इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। तुम्हें पता है मैं उसे देख के सरप्राइज हुई और मैंने इतना ही बोला था क्या ये विंग है, तो उसने सीधा मना कर दिया नहीं ये वेवुजियन है। उसकी आवाज़ हे भगवान। लैंजन मिमी की बात सुनता है, फिर उसका हाथ हटाता है शोल्डर से और बोलता है मिमी तुम्हें जो बोलना है मेरे बारे में बोल लो, लेकिन मेरे वी गगा के बारे में नहीं, मैं उनके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। मिमी फिर लैंजन के फेस पे देखती है और बोलती है ये क्या बात हुई, मैं तो सच बोल रही हूँ, वो सच में बहुत खड़ूस है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, उसका एरोगेंट, ओ गॉड मुझे उसका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है, मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि तुम दोनों भाई भाई हो। मिमी की ये बात सुन के उसके तीनों दोस्त फिर हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं आई अग्री मिमी, मैं भी तुम्हारी बात से अग्री करता हूँ। लैंजन ने जिस हिसाब से बताया है ना उस हिसाब से मुझे भी नहीं लगता कि लैंजन और वो सगे भाई भाई है। लैंजन फिर उनकी तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है, और वैसे भी मेरे वी गगा सबसे बेस्ट है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, समझ गए तुम। तो मम्मी बोलती हाँ हम समझ गए, हम तो ये अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो वाकई में खड़ूस है, मैं हमेशा बोलूँगी कि वो खड़ूस है, उसे बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है, कोई इतना रूड हो के कैसे बात कर सकता है। मैं बेवुज़न हूँ। वो बार बार विंग की नकल उतार रही थी और लैंजन इसे चढ़ रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फिर मिमी की तरफ घूर के देखता है और बोलता है मिमी तुम मेरी दोस्त हो, इस वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आई टेल यू मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। मिमी फिर हंसती
हंसती है और बोलती है तो तुम क्या कर लोगे, मेरा बुगी बू मुझसे नाराज होगा क्या। लैंजन फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है म्याऊ म्याऊ मेरे साथ लड़ना मत, तुम्हें पता है ना मुझे गुस्सा आता है तो फिर मैं। तो मिमी बोलती है ठीक है गुस्सा मत करो, सॉरी मैं नहीं बोलूंगी। हाँ तुम्हारा वीगा सबसे बेस्ट है, वो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही क्यूट है। लैंजन उसकी बात सुनता है फिर कुछ नहीं बोलता। तो उसके दोस्त बोलते हैं मिमी प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मुझे लगता है कि इसके वीगा इससे प्यार बहुत करते हैं। मैंने अब देखो ना कोई इतना महंगा तोहफा ऐसे ही थोड़ा ना दे सकता। इसे देख के तो ये लग रहा है कि वो अपने लैंजन से बहुत प्यार करता है और लैंजन तो पहले से ही उससे बहुत प्यार कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अपने दोस्तों की बात सुन के फिर लैंजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं एग्जैक्टली यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे वीगा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उनके खिलाफ किसी के मुंह से कुछ भी नहीं सुन सकता। चैन फैंग और सुसी फिर हंसते और बोलते हैं हाँ हमें पता है और हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। वैसे लैंजन क्या तुम हमें उनसे मिलवाओगे नहीं, हमें तुम्हारे वीगा से मिलना चाहते हैं। लैंजन थोड़ा देर चुप रहते हैं और बोलते हैं उनसे मिलवाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं उनसे बोलूंगा। ऐसा करते हैं क्यों ना तुम लोग मेरे घर आ जाओ एक दिन जब वो हॉलीडे पे रहेंगे। तो सुसी बोलता है गुड आइडिया, इस वीकेंड पे चले। तो लैंजन बोलता है नहीं इस वीकेंड पे तो नहीं, इस वीकेंड पे हमने कुछ प्लान किया है, नेक्स्ट वीकेंड कैसा रहेगा। तो सुसी बोलता है ठीक है हमें मंजूर है। तो चैन बोलता है लेकिन नेक्स्ट वीकेंड पे तो हम लोग सब ट्रिप पे जा रहे हैं ना। तो लैंजन बोलते हैं ट्रिप। तो चैन बोलता है क्या लैंजन तुम भूल गए, हम सब कॉलेज पिकनिक में जा रहे हैं 7 डे के लिए। तो लैंजन बोलता है ओह हाँ ये तो मैं भूल ही गया था कि हम तो 1 वीक के लिए ट्रिप पे जा रहे हैं, वाह मेरे ये दिमाग से निकल गया था। तो मिमी बोलती है सच में 1 वीक का ट्रिप। तो लैंजन बोलता है हाँ कॉलेज में ये बोला गया था कि सारे स्टूडेंट को 1 वीक के लिए ट्रिप पे ले जाया जाएगा। तो मिमी बोलती है वाह यार ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है, मैं भी चलूँगी। तो लैंजन बोलता है हाँ मुझे भी जाना है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो उसके सारे दोस्त बोलते हैं हाँ यार हम सब भी बहुत एक्साइटेड हैं, हम सब एक साथ चलेंगे। तो लैंजन बोलता है हाँ मैं मिमी को भी बोलूँगा, मिमी भी शायद चले तो उसे भी ले लूँगा। पहले तो मुझे घर में भी बोलना है, मैं तो ये बात भूल ही गया था, मैं आज ही मॉम डैड से बोलूँगा और उनसे परमिशन भी ले लूँगा। तो मम्मी बोलती तुम्हें उसकी परमिशन लेने की कहाँ ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता कि हमारी ब्यूटी क्वीन तुम्हें मना करेगी, तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है। तो लैंजन बोलता है हाँ लेकिन वो दूर नहीं जाने देती ना कभी, वो घर से बाहर सिर्फ कॉलेज ही आने देती है, एक्स्ट्रा कहीं नहीं। तो मम्मी बोलती कोई बात नहीं मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं मना लूँगी। तो लैंजन बोलता हाँ ये ठीक रहेगा, ठीक है मम्मी तो तुम कल आना ना, मैं तुम्हारे साथ ही बात करूँगा। तो मम्मी बोलती जैसा तुम कहो। वो फिर स्माइल करके फिर सब अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। ऐसे ही वो पूरा दिन भी निकल जाता है, शाम हो जाती है। शाम को फिर विंग घर आ जाता है, लैंजन भी घर पे ही होता है। वो सब लोग एक बार फिर से बात करते हैं, डिनर करते हैं और फिर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर सब लोग बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जब तक उनके घर का फिर से एक बार डोरबेल बजता है। सर्वेंट जाके डोर खोलता है तो वहाँ पे वैनिंग खड़ा होता है। वो फिर अंदर आता है, विंग वैनिंग को देखता है, फिर उठ के खड़ा होते हुए बोलता है वैनिंग तुम यहाँ। वैनिंग फिर स्माइल करते हुए वहीं आता है और बोलता है हाँ तुमने बोला था ना कि मैं तुम्हारे घर आके सबसे मिल सकता हूँ। विंग फिर सबकी तरफ देखता है और बोलता है हाँ ठीक है आओ। वैनिंग फिर स्माइल करते हुए वहाँ आके खड़ा हो जाता है। लैंजन, जिया, वेई चांग से और कांग से सेरन ये सब भी वैनिंग की तरफ देखते हैं। तो विंग बोलता है मॉम डैड ये मेरा दोस्त है, हम दोनों लंदन में एक साथ ही थे। कांग से वैनिंग की तरफ देखती है, स्माइल करती है। तो वैनिंग बोलता है हेलो आंटी, हेलो अंकल। वेई चांग से भी फिर उसे देख के स्माइल करते हैं और हेलो बोल देते हैं। फिर विंग लैंजन और जिया की तरफ देखता है और बोलता है और ये मेरी बहन जिया और ये लैंजन। वैनिंग फिर जिया को भी देख के हेलो करता है और लैंजन को देखते हुए एक बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है तो तुम लैंजन हो। लैंजन फिर एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं क्या आप मुझे जानते हैं। वैनिंग फिर स्माइल कर ही रहा होता है और बोलता है हाँ मैंने तुम्हारे फोटोज देखे हैं विंग के पास और वो कई बार तुम्हारे बारे में बातें करता था, इसलिए तो मैं तुमसे मिलना चाहता था और स्पेशली आज मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। लैंजन ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है सच में। वैनिंग फिर हाँ में सर हिलाता है। तो लैंजन बोलता है वाह मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, वैसे भी गगा का कोई फ्रेंड नहीं है, आप पहले एक ऐसे इंसान हो जो उनके फ्रेंड हो, मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वैनिंग फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लैंजन उसके हाथ की तरफ देखता है और आगे बढ़ के वैनिंग को हक करते हुए बोलता है
आप मेरे गगा के फ्रेंड हो, यानी मेरे गगा जैसे हुए, तो फिर मैं आपसे हैंडशेक नहीं करूंगा, मैं आपसे हक करूंगा। वैनिंग लैंजन की ये हरकत से बहुत खुश हो जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन विंग को फिर गुस्सा आ जाता है, वो फिर अपनी मुट्ठियों को कस लेता है और घूर के उधर ही देखने लग जाता है। लैंजन फिर हक ब्रेक करता है और बोलता है, मुझे आपसे मिलकर सच में बहुत खुशी हुई। मैं आज से पहले कभी गगा के किसी फ्रेंड से नहीं मिला, आप पहले हो। वैनिंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मुझे भी तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो कांग से बोलती है, बैठो बेटा, तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। वैनिंग फिर विंग की तरफ देखता है। विंग जो कि थोड़ा गुस्से में होता है फिर भी बोलता है, हाँ ठीक है बैठ जाओ। वो फिर लैंजन के पास वाली सीट पे बैठ जाता है। विंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन अभी वो कुछ नहीं बोलता है। कांग से फिर उसके लिए भी एक प्लेट लगाती है और बोलती है, खाओ बेटा। वैनिंग फिर कांगसे को देख के एक स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू आंटी। कांगसे फिर स्माइल कर देती है। वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद फिर वैनिंग बोलता है, वूजियान सच में तुम्हारी फैमिली बहुत प्यारी है, मुझे इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वैनिंग की बात सुन के लैंजन फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, नीम गगा, आपने बोला कि आप वी गगा के फ्रेंड हो। तो वैनिंग बोलता है, हाँ। तो लैंजन बोलता है, फिर आप वी गगा को वूजियान कह के क्यों बुला रहे हो? अगर आप उनके दोस्त हो तो आपको तो उन्हें विंग कह के बुलाना चाहिए था। गगा के सारे अपने जो होते हैं वो उन्हें विंग कह के बुलाते हैं। वूजियान तो वो सिर्फ बाहर वालों के लिए, जिसे वो नहीं जानते। लैंजन की बात सुन के फिर वैनिंग विंग की तरफ देखने लग जाता है। तो कांग से सेरेन बोलती है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें इसे विंग कह के बुलाना चाहिए था। वूजियान तो ये अपने स्कूल में हुआ करता था, बाहर वालों के लिए है, हमारे लिए तो ये हमारा विंग है। तो वेई चांग से बोलते हैं, बिल्कुल ये मेरा विंग है, मेरा विंग बेटा है। तो वैनिंग फिर वापस विंग की तरफ देखता है। तो लैंजन बोलता है, मेरे हिसाब से तो आपको विंग बोलना चाहिए। विंग जो कि खुद भी इन सब की बातें सुन रहा होता है और वो फिर वैनिंग की तरफ देखता है। तो वैनिंग बोलता है, एक्चुअली मुझे यही नाम बताया गया, मैं इसे इसी नाम से जानता हूँ, इसलिए मुझे ये नाम पता नहीं था। तो लैंजन बोलता, ओह कोई बात नहीं, अब तो आपको पता चल गया ना, आप प्लीज इन्हें विंग कह के बुलाइए। ये वूजियान ऐसा लग रहा है आप उनके दोस्त नहीं पराये हो, बहुत ही पराये वाली फीलिंग आ रही है। वैनिंग फिर स्माइल करता है। तो लैंजन फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है, वी गगा, आपने अपना नाम क्यों छुपाया? आपने अपना ये नाम क्यों नहीं बताया? विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है और बोलता, मैं भूल गया था, तुम्हें पता है ना मैं कॉलेज में अपना यही नाम देता हूँ और मेरा यही नाम है, इसलिए। तो लैंजन बोलता है, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो आप बोल दीजिए कि आप विंग हैं। विंग फिर वैनिंग की तरफ देखता है और बोलता, हाँ वैनिंग, तुम मुझे विंग कह के बुला सकते हो। विंग की ये बात सुन के वैनिंग तो फुल ऑन शॉक्ड हो जाता है। वो फिर सरप्राइज होके विंग के फेस पे देखने लग जाता है, क्योंकि उसे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बात विंग ने बोला है। वैनिंग को अच्छे से पता है कि उसका एक नाम विंग भी है और उसे घर में सब विंग ही बोलते हैं, लेकिन विंग ने मना कर रखा था और अब सडनली विंग बोल रहा है कि उसे विंग कह के बुला सकता है। ये बात वैनिंग के लिए बहुत ही शॉकिंग होती है। वो फिर अपने शौक से बाहर आता है और बोलता है, थैंक यू, हाँ ठीक है, मैं विंग बोलूँगा। और वो अंदर ही अंदर मन में सोच रहा होता है कि अच्छा, अब तुमने मुझे परमिशन दे दी और इतने दिनों तक मुझे परमिशन नहीं थी, मैं पूछूंगा तो सही आखिर मसला क्या है। अभी लैंजन ने बोला था तुमने मुझे परमिशन दे दिया और उससे पहले नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। वो इतना सोच रहा होता है और विंग के फेस पे देख रहा होता है। विंग फिर उसकी तरफ देख के फिर अपनी नजरें फेर लेता है। जब तक वहाँ पे मिमी भी आ जाती है। मिमी वहाँ आती है और कांगसे को देखते हुए बोलती है, ब्यूटी क्वीन। कांगसे फिर उसको देख के बहुत खुश होती है और बोलती है, मिमी बेटा। मिमी फिर फटाफट कांगसे के पास जाती है, उसे हक करते हुए बोलती है, यस मैं आपके लिए आई हूँ, सरप्राइज। कांगसे फिर हंसती है और बोलती है, तुम तो हमेशा ही सरप्राइज देती हो, तुम और तुम्हारे सरप्राइज हमेशा ही मिलते रहते हैं। मिमी फिर हंसने लग जाती है और बोलती है, वैसे मैं आज किसी खास काम से आई हूँ। तो कांगसे बोलती है, खास काम? तो मिमी बोलती है, हाँ आज मैं बुकू का सॉरी लैंजन का साथ देने आई हूँ। तो कांगसे बोलती है, साथ? मिमी फिर हाँ में सर हिलाती है और लैंजन की तरफ देखती है। फिर वो इशारा करती है। तो लैंजन बोलता, हाँ मम्मा मुझे कुछ बोलना था आपसे। तो कांगसे बोलती है, हाँ। तो लैंजन फिर बेई चांगसे की तरफ देखता है और बोलता, डैड मम्मा एक्चुअली मेरे कॉलेज में ट्रिप है 1 वीक का, हम लोग हिल स्टेशन पे कैंपिंग करना जा रहे हैं, मेरे सारे कॉलेज के स्टूडेंट जा रहे हैं, तो मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? लैंजन की ये बात सुन के वेई चांगसे, कांगसे सेरेन और विंग ये तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग लैंजन को सच में खुद से दूर नहीं भेजते हैं, वो
इस शहर में आसपास वो कहीं भी जा सकता है, उसमें भी कॉलेज तक ज़्यादा परमिशन है, उससे आगे की उसको अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। वो लैंजन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, उसके लिए बहुत ही वरीड रहते हैं। लैंजन की बात सुन के वो बहुत ही हैरान होता है और लैंजन बहुत डरा होता है। उसने तो बहुत डर डर के ही ये बात बोली होती है। तो कांग से बोलती है कैंपिंग के लिए हिल स्टेशन पे 1 वीक के लिए। तो लैंजन बोलता हाँ मम्मा, मेरे कॉलेज के सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, मिमी भी जा रही है, मैं भी जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? कांग से फिर अपने हस्बैंड की तरफ देखती है तो वे चांग से बोलते हैं ठीक है, अगर इसके कॉलेज के सारे लोग जा रहे हैं तो इसे भी जाना चाहिए, ठीक है ये जा सकता है। तो कांग से बोलती है लेकिन 1 सप्ताह के लिए इतनी दूर? नहीं, मैं लैंजन को इतने दूर नहीं भेजूंगी। लैंजन कांगसी की बात सुन के फिर उनके पास चले जाते हैं और बोलते हैं मम्मा प्लीज़ ना, सब जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरा भी बहुत मन है, मैं भी अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता हूँ प्लीज़। कांगसी फिर विंग की तरफ देखने लग जाती है तो विंग बोलता है नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा, तुम 1 वीक के लिए नहीं जा सकते लैंजन। 1 दिन की बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 1 सप्ताह, वो भी इतनी दूर, नहीं, ये सेफ नहीं है। लैंजन विंग की बात सुन लेता है तो अब वो कांगसी से दूर हट के विंग के पास जाते हुए बोलता है बट विंग का सब तो जा रहे हैं, मिमी भी जा रही है, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मैं कोई अकेला थोड़ी ना हूँ, और कॉलेज वाले भी तो होंगे ना, कॉलेज ट्रिप है, हम सब स्टूडेंट हैं, मैं अकेला कहाँ, और ये बिल्कुल सेफ है। तो विंग बोलता है फिर भी ये ठीक नहीं है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, तुम नहीं जा सकते। मिमी फिर विंग के सामने आ जाती है और बोलती है हेलो मिस्टर एरोगेंट, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हम सब पे आपको भरोसा नहीं है? हम सब लैंजन के साथ होंगे, उससे कुछ भी नहीं होगा, और वैसे भी लैंजन कोई बच्चा तो है नहीं जो वो कहीं खो जाएगा या खुद को चोट पहुंचा लेगा, वो बड़ा हो चुका है, वो इतना तो कर ही सकता है, इसमें क्या बुरा है। मिमी की बात सुन के विंग फिर उसके फेस पे देखता है, उससे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो मिमी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो फिर उसके फेस पे देख लेता है और फिर लैंजन की तरफ देखते हुए बोलता है लैंजन, मैंने बोल दिया ना कि ये सेफ नहीं है और तुम नहीं जा रहे। विंग की बात सुन के लैंजन फिर सैड हो जाता है, वो अपना सैड सा फेस बना लेता है और फिर वापस कांगसी के पास आते हुए बोलता है मम्मा प्लीज़ ना, मुझे जाना है, मैं जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मत रोकिए, 1 वीक की तो बात है, 1 वीक बाद मैं आ जाऊँगा। वो इतना बोल के फिर वेई चांगसी के पास भी आ जाता है और बोलता है डैड आप बोलो ना मम्मा को प्लीज़। वेई चांगसी फिर कांगसी की तरफ देखते और बोलते हैं कांगसी, इसका मन है तो जाने दो ना, ये सेफ रहेगा, वैसे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, जब ये बोल रहा है कि कॉलेज के स्टूडेंट है और कॉलेज के टीचर्स भी होंगे तो फिर ये तो सेफ ही रहेगा, और वैसे भी इसका मन है तो मेरे हिसाब से इसे जाने देना चाहिए। कांगसी जो कि इस बात से अग्री नहीं हो रही होती है, वो फिर विंग के फेस पे देखती है। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है, उसके पास आते हुए बोलता है लैंजन लेकिन तुम क्यों जाना चाहते हो? तो लैंजन बोलता है क्योंकि बीगगा मुझे पसंद है, मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ और मुझे हिल स्टेशन बहुत पसंद है, और कैंपिंग करना तो मेरा कब का सपना था, मुझे कैंपिंग करनी है। वो इतना बोल के विंग का हाथ पकड़ लेता और बोलता है प्लीज़ बीगगा, प्लीज़ ना, आप मना मत करो, आप अगर हाँ कर दोगे तो मम्मा भी हाँ कर देगी, प्लीज़ मान जाओ ना, आप मेरी हर बात मानते हो। कांग से फिर विंग के पास आती है और बोलती है विंग मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ही देखो तुम्हें क्या करना चाहिए। विंग फिर अपने मॉम की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है, अगर लैंजन वहाँ जाना चाहता है तो वो जा सकता है। विंग की बात सुन के लैंजन फिर खुश हो जाता है और बोलता है क्या सच में? तो विंग बोलता है लेकिन मेरी एक शर्त है। लैंजन फिर थोड़ा हैरान होता है और बोलता है शर्त? तो विंग बोलता है हाँ। तो लैंजन बोलता है क्या शर्त? तो विंग बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। विंग की बात सुन के तो फिर वेई चांग से कांग से सेरन और मिमी ये सब शॉक्ड हो जाते हैं, और वेनिंग तो सबसे ज़्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि विंग को तो अभी इन दिनों काम है, फिर वो कैंपिंग पे कैसे जा सकते हैं। वो भी फिर शॉक्ड होकर विंग की तरफ देखता है और बोलता है बट विंग तुम्हें तो। विंग फिर उसकी तरफ देखता है और चुप रहने का इशारा कर देता है। वो उसे घूर के देखता है, उसकी उस नज़रों को देख के वेनिंग फिर चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। तो लैंजन बोलता है क्या सच में? विंग बोलता है हाँ। विंग को लगा था लैंजन को इस बात से हैरानी होगी, बट लैंजन तो खुश हो जाता है। वो फिर विंग को हक करता है और बोलता है मुझे मंजूर है, मुझे तो उल्टा ज़्यादा मज़ा आएगा, अगर आप मेरे साथ रहोगे फिर तो मैं फुल ऑन एंजॉय करूँगा। वाह थैंक यू विंग गगा, आई लव यू, आप सबसे बेस्ट हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वो विंग के गले लग के ऐसा बोल रहा होता है। विंग जब आई लव यू बोलता है तो विंग की धड़कनें बहुत ही तेज़ हो जाती है, उसकी हार्ट बीट बहुत ही बढ़ने लग जाती है। लैंजन जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है विंग, लेकिन
उसने लैंजन को भी हग नहीं किया होता है, उसके हाथ दोनों नीचे होते हैं। लैंजन फिर हग ब्रेक करता है और फिर कांगसे के पास जाते हुए बोलते हैं थैंक यू मम्मा, यू आर द बेस्ट। वो कांगसे की भी चिक पे एक किस करता है, बोलता है थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा बोल के फिर वो वेई चांगसे के पास भी जाता है और उन्हें भी हक करके थैंक यू बोलता है। तो वेई चांगसे बोलते हैं बस ऐसे ही खुश रहा करो, तुम्हारी खुशी के लिए तो कुछ भी। लैंजन फिर स्माइल कर देते हैं और फिर वो मिमी की तरफ देखते हुए बोलते हैं यो मिमी, मुझे परमिशन मिल गई, अब मैं भी चलूंगा। मिमी फिर खुश हो जाती है और उसके पास आते हुए बोलती है तुम तो चलोगे, लेकिन ये खड़ूस भी ये वहाँ पे क्या करने वाला है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। पूरी ट्रिप की ऐसी की तैसी करेगा, क्योंकि ये अपना कोल्ड पोकर फेस बना के वहाँ पे घूमेगा और सारे स्टूडेंट को डराएगा। मिमी की बात सुन के फिर वो उसके फेस पे देखता है और बोलता है मिमी, ये तुम क्या बोल रही हो? तो मिमी बोलती है खैर जो भी हो, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम चल रहे हो। लैंजन भी फिर स्माइल कर देता है और उधर विंग ये सब देख के जल भून रहा होता है। उसने मिमी की बात नहीं सुनी, उसने क्या कहा, क्योंकि वो धीरे से बोली थी, लेकिन वो लैंजन का जो हाथ पकड़ी थी वो देख के विंग को अच्छा नहीं लग रहा होता है। विंग फिर लैंजन के पास आता है और बोलता है तुम्हें कॉलेज जाना है ना? तो लैंजन बोलता ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, ठीक है मैं चलता हूँ। तो मिमी बोलती है मैं भी चल रही हूँ। तो लैंजन बोलता है नहीं मैं पहले जाऊँगा, मुझे कुछ काम है, मैं अभी निकलता हूँ। वो इतना बोल के फिर विंग और सबको बाय बोल के फटाफट वहाँ से निकल जाता है। उसके निकल जाने के बाद मिमी फिर विंग की तरफ देखती है और फिर कुछ नहीं बोलती, मुंह फेर के वो कांगसे के पास जाके उसे हक करते हुए बोलती है थैंक यू माय ब्यूटी क्वीन, जो आपने अलाउ कर दिया। वो भी फिर स्माइल कर देती है, उसे हक कर देती है। मिमी फिर जिया के पास आती है और बोलती है जिया चले? तो जिया बोलती है तुम जाओ, मेरे पास मेरी कार है, मेरे को गगन ने मेरी कार दे दी है, मैं अपने कार में आऊँगी। तो मिमी बोलती है ओके एज यू विश। वो इतना बोल के फिर वो वहाँ से चली जाती है। जिया भी फिर सबको बाय बोल के वो भी निकल जाती है। विंग फिर अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है मैं भी चलता हूँ। वो भी फिर हाँ कर देते हैं। तो विंग फिर बर्नी का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो। वैनिंग भी फिर उसके साथ चला जाता है। वो भी फिर कार में बैठ जाते हैं। तो वैनिंग बोलता है विंग मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। विंग फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है तुम मुझे विंग बोल रहे हो? तो वैनिंग बोलता है अभी तुमने ही मुझे बोला है कि मैं तुम्हें विंग कह के बोल सकता हूँ, भूलो मत। और यही सवाल मुझे तुमसे करना है कि पहले मैं ये बात नहीं बोल सकता था, तुम्हें विंग नाम से नहीं बुला सकता था, लेकिन अब जब लैंजन ने बोला कि मैं तुम्हें विंग नाम से बुलाऊं तो तुमने अलाउ कर दिया। ऐसा क्यों विंग? आखिर ऐसी क्या बात है, जरा मुझे बताओगे? वैनिंग की बात सुन के विंग फिर कुछ नहीं बोलता है और चुप रहता है। तो वैनिंग बोलता है मेरे सवालों का जवाब दो, आखिर ऐसी भी क्या बात है कि लैंजन के बाद तुमने मान ली, और मैं तुम्हारा जो इतने सालों से बेस्ट फ्रेंड था, तुमने कभी मुझे इस बात का अलाउ नहीं किया। विंग फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है वैनिंग मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें परमिशन मिल गई ना, अब तुम खुश हो जाओ, अब तुम मुझे विंग बुला सकते हो। तो वैनिंग बोलता है हाँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर रीज़न क्या है, लैंजन की बातों में ऐसा भी क्या जादू जो तुमने फट से मान लिया और मेरी बात नहीं मानी। तो विंग बोलता है मेरी मॉम ने भी तो बोला था, तुम सिर्फ लैंजन का नाम क्यों ले रहे हो? तो वैनिंग बोलता है क्योंकि लैंजन ने पहले बोला था, उसी के बोलने पे तुमने हाँ की है। तो विंग बोलता है वैनिंग प्लीज चुप हो जाओ। तो वैनिंग बोलता है नहीं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बात है, और मैंने तुम्हें देखा, तुम इतने जेलस क्यों थे जब वो लड़की आई थी? तो आखिर चल क्या रहा है विंग? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, कुछ ऐसा जो मुझे जानना चाहिए और तुम मुझसे नहीं बता रहे। वैनिंग की बात सुन के विंग थोड़ा शांत पड़ जाता है, वो चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। तो वैनिंग बोलता है विंग मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, इतने सालों से मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूँ, तुम मुझसे कोई भी बात कह सकते हो विंग, मैं तुम्हारी हर बात को समझूंगा। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो, तुम्हारे दिल में है लेकिन तुम वो बोल नहीं रहे हो, क्या तुम अपने दोस्त से भी नहीं बताओगे? विंग वैनिंग की बात सुन के फिर कार को रोकता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है वैनिंग मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, लेकिन अभी ये सही समय नहीं है, सही समय आने पे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि मेरे इकलौते दोस्त तुम ही हो। तो जाहिर सी बात है मेरी कोई भी बात होगी तो मैं तुम्हें ही बताऊंगा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं, सही समय पे। विंग की बात सुन के वैनिंग भी हाँ कर देता है, बोलता है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब ये तो बताओ तुमने लैंजन के साथ कैंपिंग के लिए हाँ कर दी, और ऑफिस का काम? तो विंग बोलता है वो मैनेज हो जाएगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, और बाकी का काम तुम देख लोगे, है ना? तो वैनिंग बोलता है हाँ ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। वो फिर
वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही भी दिन निकल जाते हैं। 1 वीक ऐसे ही निकल गया और कैंपिंग का समय भी आ गया होता है। 2 वीक निकल जाते हैं। अब लैंजन को कैंपिंग के लिए जाना है। वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत एक्साइटेड है। उसने अपने सारे दोस्तों को भी बोल दिया है कि उसकी वी गगा भी उसके साथ आ रहे हैं। पहले तो उसके दोस्त थोड़े शॉक्ड होते हैं कि वो विंग को अपने साथ कैसे लेके जा सकता, क्योंकि वो स्टूडेंट थोड़ी ना है। लेकिन लैंजन फिर बोल देता है कि वो उसकी सेफ्टी के लिए है, तो वो भी फिर खुश हो जाते हैं और उनको इस बात की भी खुशी होती है कि इसी बहाने वो विंग से मिल भी लेंगे। ऐसे ही कैंपिंग का दिन जब आ जाता है तो लैंजन फिर फटाफट अपनी पैकिंग कर लेता है और विंग के रूम में चला जाता है। वो वहाँ जाके बोलता है, वी गगा क्या आपने पैकिंग कर ली, हमें लेट ना हो जाए। तो विंग बोलता है, हमें लेट नहीं होगा, हम टाइम पे पहुँचेंगे। तो लैंजन बोलता है, बट वी गगा बस निकल जाएगी, फिर हम तो पीछे रह जाएंगे ना। तो विंग बोलता है, हम बस से नहीं जा रहे। विंग की बात सुन के लैंजन फिर हैरान होता है और बोलता है, क्या हम बस से नहीं जा रहे? तो विंग बोलता है, नहीं, हम बस से नहीं जाएंगे, हम अपनी कार से जाएंगे। तो लैंजन बोलता है, बट मेरे सारे फ्रेंड तो बस में जा रहे हैं और मैं कार में, मुझे उनके साथ जाना है। तो विंग बोलता है, मैं बस में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं बस में सफ़र नहीं कर सकता लैंजन, तुम्हें पता है ना, मुझे प्रॉब्लम होगी। विंग की बात सुन के लैंजन फिर थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और बोलता है, क्या सच में आपको बस में प्रॉब्लम होती है? तो विंग बोलता है, हाँ, मुझे बस में ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बस में नहीं जा सकता, मैं अपनी कार में जाऊँगा, तो तुम मेरे साथ चलना। लैंजन फिर हाँ कर देता है और बोलता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपके साथ कार में चलूँगा। मैं एक काम करता हूँ, अपने दोस्तों को बोल देता हूँ कि वो लोग मेरा वेट ना करें और चले जाएं। विंग फिर हाँ कर देता है। तो लैंजन फिर अपना फ़ोन लेके मिमी और सबको कॉल करके बोल देता है कि वो विंग के साथ आएगा। वो लैंजन की बात सुन के थोड़े नाराज़ होते हैं क्योंकि उन्हें लैंजन के साथ ही जाना था, बट लैंजन तो यहाँ पे अकेले ही आ रहा है। लैंजन फिर उनको बोलने के बाद कॉल रख देता है और विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, विंग का आपको कितना टाइम लगेगा? तो विंग बोलता है, बस 5 मिनट, तुम चलो, मैं आ ही रहा हूँ। लैंजन फिर हाँ मैं करके वहाँ से चले जाते हैं। वो फिर बाहर जाके कांग से सेरन से मिलते हैं, उन्हें हक करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू मॉम, मैं जा रहा हूँ। तो कांग से बोलती है, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है। लैंजन भी फिर हाँ कर देते हैं और बोलते हैं, वी गगा मेरे साथ है, फिर मुझे ख्याल रखने की कहाँ जरूरत है? तो कांग से बोलती है, हाँ, वो तुम्हारे साथ जा रहा था, फिर मुझे भी कोई फिक्र नहीं है। जब तक वहाँ पे विंग भी आ जाता है। विंग भी अपना एक छोटा सा सूटकेस तैयार किया होता है। लैंजन विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, आप रेडी हैं? तो विंग भी फिर हाँ कर देता है। तो लैंजन बोलता है, ठीक है, मैं अपना भी लेके आता हूँ सामान। वो भी इतना बोल के फिर अपना सूटकेस भी लेके आ जाता है। वो फिर कांगसे से मिलते हैं और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि जिया नहीं जा रही होती है, जिया अपनी मॉम के साथ रहेगी। वो फिर सबसे मिलके कांगसे और जिया से मिलके बाय बोल के फिर वो लोग अपने कार में बैठ जाते हैं। विंग फिर कार स्टार्ट कर देता है और वो दोनों निकल पड़ते हैं अपनी कैंपिंग की तरफ। लैंजन जो कि आज बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो इस कैंपिंग पे जाना चाहता था और अब वो जो विंग के साथ जा रहा है तो उसकी खुशी अब डबल हो गई है। वो विंग की तरफ देख रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है और वो बाहर के नज़ारों को भी देख रहा होता है क्योंकि खुली सड़कें हैं, कार उनकी रफ्तार से चल रही होती है, कोई भीड़ भाड़ नहीं, शांति। और ऐसे में लैंजन को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वो फिर विंग की तरफ देखता है, बोलता है, वी गगा थैंक यू जो आप मेरे साथ आए। मैं आपके साथ कहीं घूमने तो जाना चाहता था पर मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ हॉलीडेज पे ही जाएंगे, वो भी 7 दिनों के लिए। वाह, बहुत मज़ा आएगा। मैं हमेशा से कैंपिंग करना चाहता था और आपके साथ ये तो और भी मज़ेदार होगा। विंग लैंजन की बात सुन के फिर उसकी तरफ देख के एक स्माइल करता है। तो लैंजन बोलता है, सच में मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू गगा, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। लैंजन जो कि बात बात पे ऐसे आई लव यू बोलता है और उसके इस वर्ड से विंग की फिर धड़कनें तेज हो जाती है। वो फिर उसकी तरफ देखता है और थोड़ा सा फ्रीज रहता है। उसकी नजरें फिर लैंजन के फेस पे ही थोड़ी टिक जाती है। लैंजन जो कि स्माइली फेस के साथ उसे देख रहा था, विंग फिर सेंस में आता है और वापस ड्राइविंग पे ध्यान देने लगता है। लैंजन भी फिर बाहर के नज़ारों को देखने लगता है। ऐसे ही 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे थे। लैंजन अब बैठे बैठे बोर हो जाता है और बोलता है, विंग का और कितना टाइम लगेगा? तो विंग बोलता है, तुम्हें इतनी दूर आनी थी कैंपिंग पे, देखो हम कब से सफ़र कर रहे हैं लेकिन हम अब तक नहीं पहुंचे और इतनी दूर तुम अकेले आने की सोच रहे थे। लैंजन फिर स्माइल करता है और बोलता है, मुझे नहीं पता था कि ये इतना भी दूर हो सकता है, वैसे मज़ा आएगा ना, ये अच्छा लग रहा है जगह। तो विंग बोलता है, वो तो है लेकिन फिर भी ये काफ़ी दूर है। तो लैंजन बोलता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, वैसे आपको क्या लगता है हम कितने देर में पहुंचेंगे?
तो विंग बोलता है अभी भी 2 से 3 घंटे लगेंगे। लैंजन ये सुन के थोड़ा लेजी हो जाता है और बोलता है 2 से 3 घंटे और? तो विंग बोलता है हाँ। तो लैंजन बोलता है मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा आराम ही कर लेता हूँ, जब हम पहुँच जाए तो मुझे जगा दीजिएगा। विंग फिर हाँ कर देता है। लैंजन फिर सीट पे ही थोड़ा लीन हो जाते हैं, वो वहीं पे अपनी आंखें बंद करके बैठे हो जाते हैं। विंग फिर अपनी ड्राइविंग कर रहा होता है और बीच बीच में वो लैंजन की तरफ भी देख रहा होता है। लैंजन जो कि पीसफुली अब आंखें बंद करके वहीं पे सोने लग गया है और विंग फिर ड्राइविंग कर रहा था। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है, अंधेरा पड़ने को है, सूर्यास्त हो चुका है और वो दोनों अभी भी ड्राइविंग पे है। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है जो कि अभी भी सो रहा होता है, तो अब वो सोचता है अब इसे उठा देना चाहिए। वो फिर अपने हाथ से लैंजन को हिलाता है और बोलता है लैंजन। लैंजन फिर अपनी आंखें खोलता है और बोलता है क्या हम पहुंच गए? तो विंग बोलता है बस पहुंचने वाला है, 10 मिनट और। लैंजन फिर खुश होता है और चारों तरफ देखता है। सूर्यास्त हो गई है तो थोड़ा सा अंधेरा भी पड़ गया होता है, लेकिन वो नज़ारे को अच्छे से देख सकता है। उससे बहुत पहाड़ दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, कई झरने भी नजर आते हैं। वो उन जगहों को देख के बहुत खुश होता है और बोलता है वाह ये कितना खूबसूरत है, ये जगह वाकई में बहुत प्यारी है। वो इतना बोल के चारों तरफ देख के खुश हो रहा था। विंग फिर उसकी तरफ देखता है, उसे भी अच्छा लगता है क्योंकि लैंजन बहुत खुश है। ऐसे ही 10 मिनट निकल जाते हैं और वो लोग फिर कैंपिंग वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। विंग वहां जाके फिर अपने कार को रोकता है। लैंजन फिर फटाफट कार से बाहर आता है और खड़ा होकर चारों तरफ देखता है। वहां पे बहुत सारे कैंप लगे हुए थे और उसके दोस्त भी वहीं पे एक साइड में खड़े होते हैं। वो भी जब लैंजन को देखते हैं तो फिर दौड़ के उसके पास आते हैं और बोलते हैं लैंजन तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ? लैंजन अपने दोस्तों की तरफ देखता है और बोलता है अरे तुम लोग क्या पहले से पहुंच गए हो? तो मिमी बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है तुम इतना लेट कैसे कर सकते हो? हमें पहुंचे हुए यहाँ 2 घंटे हो गए और तुम अभी तक नहीं पहुंचे, तुम्हें इतना लेट हुआ? लैंजन फिर स्माइल करता है और बोलता है मिमी हम कार से थे तो हम थोड़ा रुकते रुकते भी आए, क्या तुम्हें क्या लगता है मुझे भूख नहीं लगती? हमने रास्ते में लंच भी किया था और थोड़ी देर रुके भी थे। तो मिमी बोलती तुमने यानी अकेले अकेले मजे कर लिए है ना? लैंजन फिर स्माइल करता है और बोलता है कोई बात नहीं, अब तो मैं आ गया ना, अब हम यहाँ सब मिल के मजे करेंगे। तो चैन बोलता हाँ यार हमने बहुत वेट किया, वैसे तुम्हारा भाई कहाँ है? तो लैंजन बोलता है ओह सॉरी मैं तो उन्हें कार में ही भूल आया। वो फिर ऐसा बोल के पीछे देखता है। विंग जो कि कार से उतर चुका था लेकिन वो अभी भी वहीं पे खड़ा था। लैंजन फिर विंग के पास जाता है और विंग का हाथ पकड़ते हुए बोलता है विंग का चलो ना मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। विंग जो कि कुछ नहीं बोलता। लैंजन फिर उसका हाथ पकड़ के अपने दोस्तों के पास लाता है। उसके दोस्त चैन, फैंग और सूसे फिर विंग की तरफ देखते हैं। विंग को देख के उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि विंग दिखने में तो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही हैंडसम है। चैन फिर एक स्माइल करता है और बोलता है लैंजन ये तुम्हारे विंग का है? तो लैंजन फिर स्माइल के साथ बोलता है हाँ। फिर वो विंग की तरफ देखता है और बोलता है विंग का ये मेरा फ्रेंड चैन है। चैन फिर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। वी उसके हाथ की तरफ देखता है और फिर लैंजन की तरफ देखता है और फिर वो उसे हैंडशेक कर लेता है। चैन भी फिर खुश हो जाता है। ऐसे ही फिर फैंग भी हाथ बढ़ाता है और सूसे भी। वे उन दोनों से भी हाथ मिला लेता है। तो लैंजन बोलता है अब तुम मेरे वीगा से मिल लिए ना? तो चैन बोलता है हाँ आपसे मिलकर सच में अच्छा लगा। लैंजन आपकी बहुत तारीफ करता है, वो हमेशा आपकी बात करता है। कॉलेज में एक ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन वो आपके बारे में बात नहीं करता। विंग चैन की बात सुन के फिर स्माइल करता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। तो मिमी बोलती है वैसे इसमें बात करने जैसी कोई बात है नहीं, ये बहुत ही खड़ूस है, तुम सब देख सकते हो। पता नहीं ये लास्ट टाइम हंसा कब था, ये इतना खड़ूस हो सकता है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। मैं तो सोच रही थी ये लैंजन जैसा होगा, लेकिन नहीं, ये लैंजन जैसा तो बिल्कुल नहीं है। मिमी की बात सुन के लैंजन फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है मिमी ये तुम क्या बोल रही हो? मिमी ये बोल के फिर एक बार विंग की तरफ देखती है और फिर लैंजन की तरफ देखती हुए बोलती है मैंने क्या बोला, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, मुझे ये ऐसे ही लगे इसलिए फिर मैंने बोल दिया। विंग फिर मिमी की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलती है? मिमी फिर उसकी तरफ देखती है और बोलती है देखा लैंजन, देखा ना तुमने, टोन सुनो इसका, इसकी वॉइस इतनी रूड होती है ना कि किसी को भी डर लग जाए। कोई इतना रूड कैसे हो सकता है यार? लैंजन फिर स्माइल करता है और बोलता है मिमी ये तुम्हारी वजह से, तुम भी गगा के साथ ऐसे ही बिहेव करती हो इस वजह से, बाकी हमारे साथ तो ऐसे नहीं है, हमारे साथ तो ये बहुत अच्छा बात करते हैं। अब तुमने ही कुछ किया होगा इस वजह से गगा गुस्सा हो गए होंगे। तो मिमी बोलती है मैंने कुछ नहीं किया है। तो चैन फैंग बोलते हैं अरे यार तुम प्लीज यहाँ पे लड़ो मत। मिमी तुम ये क्या बोल रही हो, वी गगा अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो कोल्ड है। तो लैंजन बोलता है एग्जैक्टली ये बिल्कुल कोल्ड नहीं है, मिमी को ही ऐसा लगता है। तो फैन बोलता है
वैसे भी ये सब छोड़ो, अब हमें अपने अपने कैंप पे जाना चाहिए, क्योंकि लैंजन तुम वैसे भी लेट हो। और एक बात तुम सुन लो, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही कैंप है, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। तो लैंजन बोलते हैं क्या? तो मिमी बोलती है हाँ, ये कैंप सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, सीनियर्स के लिए नहीं। वो ऐसा विंग को बोल रही होती है। विंग फिर उसकी तरफ देखता है, उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन वो स्टिल चुप ही रहता है। तो लैंजन बोलता है कोई बात नहीं, मैं और विंग का एक कैंप शेयर कर लेंगे। लैंजन की बात सुन के विंग फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है शेयर? तो लैंजन बोलता है हाँ विंग का, एक्चुअली मैं यहाँ पे सच में स्टूडेंट के हिसाब से एक कैंप बने हैं, तो मेरे लिए भी एक कैंप है, आपको मेरे साथ कैंप शेयर करना होगा, और वैसे भी मज़ेदार होगा, है ना। विंग जो कि लैंजन के फेस पे देख रहा होता है और मन में बहुत परेशान हो रहा होता है। वो एक कैंप के अंदर लैंजन के साथ पूरी नाइट, नहीं ये उसके लिए हार्ड होने वाला है। तो बोलता है क्या एक और कैंप अरेंज नहीं हो सकता? तो लैंजन बोलता है वी गगा, यहाँ स्टूडेंट के लिए इतने ही कैंप बने हैं, आप देख लीजिए, और आपको मेरे साथ कैंप शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है, मजा आएगा ना। विंग फिर उन दोस्तों की तरफ देखता है लैंजन के, और फिर कुछ नहीं बोलता है, वो फिर चुप ही रहता है। तो फैन बोलता है अब एक काम करो, जल्दी से अपना सामान लेके आओ और चलो थोड़ा फ्रेशन अप हो जाते हैं, हम सब थक गए हैं। तो लैंजन बोलता है हाँ थक तो मैं भी बहुत गया हूँ, ठीक है हम चलो अपने अपने कैंप में चलते हैं। तो मिमी बोलती मैं तुम्हें तुम्हारा कैंप दिखा दूंगी। तो लैंजन बोलता है ठीक है। तो विंग बोलता है नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फैन तुम लैंजन का कैंप दिखाओ। मिमी फिर गुस्सा हो जाती है और बोलती है मैं क्यों नहीं, मैं ही दिखाऊंगी। तो विंग बोलता है मैंने एक बार बोल दिया है और दोबारा मुझे बोलना पसंद नहीं। फैन फिर विंग की तरफ देखता है और फिर मिमी की तरफ देखते हुए बोलता है ठीक है ना मिमी, मैं दिखा देता हूँ, तुम रहने दो। मिमी फिर अपना पैर पटकती है और मन में बोलती है ये वाकई में बहुत खड़ूस है, ये यहाँ क्यों आया, अब तो ये पूरी कैंपिंग का मज़ा ही ख़राब कर देगा। वो इतना बोल के फिर विंग की तरफ देख रही होती है। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है चलो सामान लाते हैं। वो दोनों हाँ करके फिर कार से अपना वो सूटकेस लेके आते हैं और फैन फिर उन्हें उनका कैंप दिखा देता है। विंग और लैंजन उस कैंप के अंदर जाते हैं। उस कैंप में एक बेड होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है कैंप, छोटा सा ही है। अब कैंपिंग में कैंप कितना ही बड़ा होगा। विंग चारों तरफ देखता है, स्पेस बहुत ही कम था और बेड भी एक था। तो बोलता है लैंजन इस कैंप के अंदर तुम और मैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम एडजस्ट कर पाएंगे? तो लैंजन बोलता है हाँ बिल्कुल, ये हम दोनों के लिए तो बहुत बड़ा है, इसमें हम आराम से एडजस्ट करेंगे। भी गगा आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, ये मज़ेदार ही होगा, आप बिल्कुल मत सोचो। आप एक काम करो, वो बेड है ना उस बेड पे आप सो जाओ। तो विंग बोलता है नहीं बेड पे तुम सोओगे, मैं यहाँ नीचे सो जाऊँगा। तो लैंजन बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आप बेड पे सोओगे और अगर आप चाहते हो कि नीचे सोना तो ठीक है नीचे मैं सो जाऊँगा, लेकिन बेड पे तो आप ही सोओगे। तो विंग बोलता है नहीं बेड पे तुम सोओगे। तो लैंजन बोलता है नहीं आप सोओगे। वो दोनों इस बात पर लड़ने लग जाते हैं। तो फैन बोलता है एक काम करो ना, तुम दोनों ही बेड पे सो जाओ, तुम दोनों के लिए बेड काफ़ी बड़ा है, इतना भी छोटा नहीं है। फैन की बात सुन के फिर दोनों उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। फैन फिर स्माइल कर रहा होता है। तो लैंजन बोलता है गुड आइडिया, ये मैंने क्यों नहीं सोचा, हाँ मैं और भी गगा इस बेड को शेयर कर लेंगे, क्यों भी गगा? विंग लैंजन की बात सुन के फिर उसकी तरफ देखता है और फिर चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। तो फैन बोलता है ठीक है तो तुम फ्रेश हो और थोड़ा आराम करो, हम सुबह मिलेंगे। लैंजन भी फिर हाँ कर देता है और उसे गुड नाइट बोल देता है। फैन फिर वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद लैंजन फिर अपना सूटकेस साइड में रखता है और बोलता है वी गगा मैं बहुत थक गया हूँ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, कार में बैठे बैठे मेरे कमर में ही दर्द हो गया। विंग जो कि फ्रीज होता है वो फिर लैंजन की आवाज़ सुन के उसकी तरफ देखते हुए बोलता है लैंजन मैं और तुम एक बेड पे? तो लैंजन बोलता है हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो विंग बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, तुम बेड पे सो और मैं फर्श पे। तो लैंजन बोलता है आप फिर से वही जिद कर रहे हैं, अगर आप ऐसा चाहते हो तो ठीक है मैं भी फिर फर्श पे सोऊंगा, बेड पे कोई नहीं सोएगा, बेड खाली ही रहेगा। विंग फिर सोच में पड़ जाता है कि अब वो क्या करे। वो लैंजन के साथ बेड भी शेयर नहीं कर सकता और वो लैंजन को फर्श पे भी नहीं सोने दे सकता। फिर वो कुछ नहीं बोलता, फिर चुप ही रहता है। लैंजन फिर विंग का हाथ पकड़ के उसे बेड पे बिठाता है और बोलता है वी गगा ये फाइनल है, हम दोनों बेड पे सोएंगे ठीक है, अब एक और बात मैं और नहीं सुनूंगा, मैंने ये फैसला कर लिया है। वो इतना बोल के फिर अपने कपड़े के शर्ट के बटन खोलना चालू कर देता है क्योंकि उसे चेंज करना होता है। विंग ये देखता है तो फिर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो अपनी आंखें बड़ी कर लेता है और बोलता है लैंजन ये तुम क्या कर रहे हो?
तो लैंजन बोलता है वी गगा, मैं खुद को फ्रेशन अप करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने शर्ट को खोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही गर्मी हो रही है। तो विंग बोलता है तुम यहीं पे? तो लैंजन बोलता है इसमें क्या हुआ? तो विंग बोलता कुछ नहीं, ठीक है तुम चेंज करो, मैं ज़रा बाहर देख के आता हूँ। तो लैंजन बोलता है बाहर? तो विंग बोलता है हाँ मैं थोड़ा बाहर देख के आता हूँ। लैंजन फिर हाँ कर देता है। विंग फिर उठ के फटाफट बाहर आ जाता है क्योंकि वो लैंजन के सामने अभी नहीं रह सकता था। वो बाहर आके फिर अपने दिल पे हाथ रखता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ही तेज़ थी। वो फिर अपने दिल पे हाथ रखते हुए बोलता है ये लैंजन ऐसा क्यों करता है, ये मुझे बहुत मुश्किलों में डाल देता है। मैं यहाँ पे क्यों आया इसके साथ, मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। मुझे पहले सोचना चाहिए था कि हम कैंपिंग पे जा रहे हैं, ऐसे में मैं और लैंजन एक साथ नहीं, कहीं कुछ गलत ना हो क्योंकि मेरी फीलिंग्स लैंजन को लेके कुछ अलग ही है और मैं उस पर फिर कंट्रोल भी नहीं कर पाता। मैं क्या करूं? विंग जो कि बहुत परेशान था क्योंकि वो लैंजन के साथ एक कैंप में रहना सच में उसके लिए मुश्किल होगा क्योंकि वो लैंजन के लिए कुछ अलग ही फील करता है। लैंजन जब उसके आसपास होता है तो विंग फिर बहुत ही कमज़ोर होता है। वो उसके फीलिंग्स पे फिर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। उसके मन में अलग अलग थॉट्स आते हैं लैंजन को लेके। वो फिर वहीं पे खड़ा सोचने लग जाता है। इधर लैंजन फिर अपने आप को फ्रेश कर लेता है और चेंज करके बाहर आता है और बोलता है वी गगा, आप नाइट के अंधेरे में क्या देख रहे हो? आपको नाइट में कुछ दिखाई दे रहा है? विंग लैंजन की आवाज़ सुन के फिर उसकी तरफ देखता है। लैंजन जो कि चेंज कर चुका था वो फिर स्माइल करता है और बोलता है क्या आप नाइट में उल्लू हो क्या जो सब कुछ देख सकते हो? विंग फिर एक फोर्सफुली स्माइल करता है और बोलता है तुम फ्रेश हो गए? तो लैंजन बोलता है हाँ अब आप जाके फ्रेश हो जाओ, फिर हम डिनर करेंगे और फिर सोएंगे और कल से कैंपिंग करेंगे। विंग फिर हाँ कर देता है और वो फटाफट फिर अंदर चला जाता है क्योंकि वो लैंजन को अभी किसी सवालों का जवाब नहीं दे सकता। वो भी फिर अंदर जाके अपने आप को चेंज करता है और फिर बाहर आ जाता है। फिर वो सब मिलके एक साथ डिनर करते हैं। लैंजन के फ्रेंड्स, लैंजन, विंग, मिमी सब और बाकी स्टूडेंट भी, लेकिन बाकी स्टूडेंट अलग थे। ये लोग अपनी ग्रुप के साथ थे। ये सब एक साथ बैठे डिनर कर रहे थे। डिनर कर लेने के बाद थोड़ी देर ये बात करते हैं और एक दूसरे को फिर गुड नाइट बोल देते हैं क्योंकि नाइट बहुत हो चुकी थी और सबके सब थके हुए थे। विंग भी फिर उठ के खड़ा हो जाता है और लैंजन भी। वो सब फिर अपने अपने कैंप की तरफ जाने लगते हैं। लैंजन फिर हंसते हुए अपने कैंप में जा रहा था और इधर विंग की हालत ख़राब हो रही थी। उसे बहुत ही घबराहट हो रही थी। लैंजन फिर कैंप में घुस जाता है और बेड पे पड़ते हुए बोलता है सच में मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे तो आज बहुत गहरी नींद आएगी। वो इतना बोल के फिर विंग की तरफ देखता है। विंग जो कि अभी भी कैंप में एंटर कर चुका था लेकिन वो खड़ा था बेड के सामने। तो लैंजन बोलता है वी गगा, क्या आप थके नहीं हो? आप वहाँ खड़े क्यों हो? आजा बेड पे। विंग फिर उसकी तरफ देखता है और वो सोचने पड़ जाता है कि अब वो क्या करे। लैंजन फिर खुद ही उठता है और उठ के विंग का हाथ पकड़ के उसे बेड पे लाता है और खुद वहाँ से खिसक के दूसरी साइड में चला जाता है और बोलता है अब आप यहाँ पे सो जाइए और ज़्यादा कुछ बोलिएगा मत और ना ही कुछ सोचिएगा क्योंकि अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। विंग भी फिर कुछ नहीं बोलता, वो हाँ में सर हिला देता है। तो लैंजन बोलता है ठीक है अब अपने पैरों को ऊपर करके सो जाइए। विंग फिर लैंजन की बात मान लेता है। वो अपने पैरों को भी ऊपर कर लेता है और थोड़ा सा लेट जाता है। लैंजन जो कि पहले से ही लेटा होता है तो फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है वी गगा ठीक से लेटिए, ऐसे कौन सोता है? विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है। लैंजन उसका हाथ पकड़ के उसे थोड़ा सा खिसका के नीचे कर देता है, पिल्लो के ऊपर उसका सर कर देता है। विंग जो कि थोड़ा हैरान था वो पूरा सॉफ्ट होता है। लैंजन फिर स्माइल करता है और अपने हाथ को लेके विंग के शोल्डर से उसको पकड़ लेता है और बोलता है हाँ ये बहुत मज़ेदार है, बचपन में ऐसे ही सोता था, मैंने बहुत मिस किया है। आज मैं फिर से एक बार आपसे लिपट के सोऊंगा, मुझे मेरा बचपन को जीने का मन कर रहा है। वो इतना बोल के फिर स्माइल करता है और विंग को टाइटली पकड़ लेता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन लैंजन के इस एक्शन से विंग की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वो बहुत ही घबरा रहा होता है। वो फिर लैंजन की तरफ देखता है जिसके चेहरे पे स्माइल होती है और उसकी आंखें बंद होती है और विंग यहाँ पे फ्रीज होता है। वो फिर लैंजन के फेस पे देखने लग जाता है और लैंजन जो कि थोड़ी देर बाद सो भी जाता है क्योंकि वो वास्तव में बहुत थका हुआ था। उसे बेड पे पड़ते ही नींद आ जाती है। वो गहरी नींद में आ जाता है और विंग यहाँ पे स्टैचू बना हुआ एक ही पोस्चर में वैसे ही लेटा रहता है। लैंजन जिसने उसे होल्ड कर रखा है और विंग फिर हिल भी नहीं रहा होता है। वो एक टक करके लैंजन के फेस पे देख रहा होता है और मन में बोलता है लैंजन ये मत करो, ये मेरे लिए बहुत हार्ड हो रहा है, तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो।
मैं खुद को नहीं संभाल सकता, प्लीज़ तुम ये सब करना बंद करो। वो लैंजन के फेस पे देखते हुए ऐसा बोल रहा होता है। वो काफ़ी देर तक लैंजन के फेस पे ऐसा देखता है। विंग जो कि खुद भी थका हुआ है, लेकिन वो लैंजन के पास होके फिर वो सो भी नहीं सकता। उसे बहुत ही डर लग रहा है, उसे बहुत घबराहट हो रही होती है। विंग जो कि अभी थोड़ा बहुत बेचैन है, वो बहुत घबराया हुआ है क्योंकि लैंजन उसके इतने करीब है और वो उसे पकड़ के सो रहा है। और ऐसे में विंग को बहुत डर लग रहा है क्योंकि उसकी इमोशन अलग है, उसकी फीलिंग्स अलग है लैंजन के लिए। वो फिर बिना हिले डुले ऐसे ही स्टेचू बने बेड पे लेटा होता है और लैंजन के फेस पे देख रहा होता है। लैंजन जो कि पीसफुली सो चुका है, वो गहरी नींद में आ गया है और विंग फिर एक टक करिए उसके फेस पे देख रहा होता है। ऐसे ही देखता रहता है। फिर देखते देखते में उसके होठों पे भी एक मुस्कान आ जाती है और वो बोलता है, लैंजन तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसे मुस्कुराता देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम मुस्कुराता हुआ पूरी ज़िंदगी देख सकता हूँ और मैं थकूंगा भी नहीं। मेरी नज़रें तुम्हारे फेस से एक पल के लिए नहीं झपकेगी। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ होता है, लेकिन सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें यूँ देखना, तुम्हें अपने करीब रखना। लेकिन मुझे डर भी लगता है कि अगर तुम मेरे इतने करीब रहे, मैं कुछ ऐसा वैसा ना कर जाऊँ, मैं कुछ गलत ना कर जाऊँ, तुम्हें हर्ट ना कर जाऊँ। बस इसी बात का डर लगता है। पता नहीं क्यों ये मेरे साथ क्यों होता है। मैं तुम्हें बचपन से ही बहुत पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हारी क्यूटनेस बहुत पसंद है। तुम जो इतने इनोसेंट हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तुम पे बहुत प्यार आता है। सच में लैंजन तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो जिसे मैं जानता हूँ। मेरी नज़रों में तुमसे खूबसूरत और कोई नहीं है क्योंकि तुम मेरे हो। तुम बहुत ही प्यारे हो। तुम्हारी ये इनोसेंट है ना, मेरे ऊपर एक अफेक्शन डालता है। मुझे लगता है कि मुझे इनोसेंट अफेक्शन हो गया है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अफेक्शन नहीं है, उससे भी कुछ ज़्यादा है। मुझे पर ऐसा लगता है कि मैं कुछ आगे निकल गया हूँ। मैं तुम्हें लेके कुछ अलग फील करने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सही है या गलत, लेकिन मेरे दिल को हमेशा लगता है कि ये सही है। मुझे अच्छा लगता है तुम्हें अपना कहना, तुम्हें अपने पास रखना, तुम्हें यूँ जी भर के देखना। नहीं पता इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता और इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारे साथ भी आ गया। और अब देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मुझे बहुत डर भी लग रहा है और मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तुम सिर्फ मेरे हो लैंजन, हो ना तुम। वो ऐसा बोल के अपना हाथ को धीरे से उठाता है और लैंजन के फेस पे देखता है और लैंजन के फेस पे अपने हाथ को ले जाता है और एक स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे बेहद प्यार है, बेपनाह। शायद इस प्यार का कोई अंत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स है ये कभी कम होगी, क्योंकि मेरी ये फीलिंग्स दिन पे दिन बढ़ती जा रही है लैंजन। मुझे नहीं लगता कि मेरी ये फीलिंग्स कभी तुम्हारे लिए कम होगी और ना ही मैं ऐसा करना चाहता हूँ। वो लैंजन के फेस पे देखते हुए ऐसा बोल रहा होता और वो मुस्कुरा रहा होता। वो फिर धीरे से थोड़ा झुक जाता है और लैंजन के एक फोरहेड पे किस भी कर लेता है। लैंजन जो कि स्माइल करता हुआ ही सो रहा है। विंग फिर उससे किस करके अलग हो जाता है और फिर से उसके फेस पे देखता है। विंग की नज़रें फिर लैंजन के फेस से हटके उसके लिप्स पे चली जाती है। जब वो उसकी लिप्स को देखता है तो फिर से उसके मन में वही सब चीज़ें आने लगती है। उसे उसके दिल में ऐसा होता है, उसे ऐसा लगता है कि वो उन लिप्स को कैप्चर कर ले, उसे वो टच करे, उसे वो किस करे। वो लैंजन के लिप्स को देख रहा होता और अपने ही सलाइवा को गल्फ कर रहा और बोलता है, नहीं ये मैं नहीं कर सकता लैंजन के बिना परमिशन, ये ठीक नहीं होगा। नहीं, मुझे खुद पे कंट्रोल रखना होगा। वो इतना बोल के फिर अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है, क्योंकि अगर वो अपनी आंखें खुली रखेगा और वो लैंजन की तरफ देखेगा तो खुद को फिर रोक नहीं पाएगा। वो फिर अपनी आंखें बंद करता है और मन में बोलता है, मुझे किसी तरह से इस 7 दिन अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा। हाँ, मुझे यही करना होगा। पता नहीं मैं ऐसा कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि 7 दिन मुझे लैंजन के साथ अकेले एक ही कैंप के अंदर बितानी है। प्लीज़ गॉड मेरी हेल्प करना, मुझसे कुछ गलत मत कराना, मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता, प्लीज़ मेरे साथ रहना। वो ऐसा बोल के फिर चुप हो जाता है और अपनी आंखें बंद किए वहीं पे फिर रहता है। ऐसे ही काफ़ी देर तक कोशिश करता है तो फिर उससे भी नींद आ ही जाती है। वो भी फिर गहरी नींद में चला जाता है और वो दोनों फिर सो जाते हैं।
ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो कि बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि विंग और लैंजन एक साथ कैंपिंग में हैं, वो भी अकेले। और विंग जिसके दिल में लैंजन के लिए बेपनाह प्यार है, वो लैंजन से बहुत प्यार करता है, तो उसका प्यार सामने तो आएगा। और जब उसका प्यार लैंजन के सामने आएगा तो देखते हैं लैंजन क्या करेगा। वैसे तो लैंजन भी उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो रोमांटिक वे में प्यार नहीं करता, उसका प्यार अलग है और विंग का प्यार अलग है। तो ये देखना वाकई मज़ेदार होगा कि आखिर होगा क्या आगे, कैसी इनकी प्यार की शुरुआत होगी और इनका प्यार किस अंजाम तक जाएगा। ये सब जानने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट के लिए भी बने रहिएगा। तो अभी के लिए मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे। आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट से और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये स्टोरी आपको लग कैसी रही है, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे आगे मोटिवेट करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। ओके, तो अभी के लिए मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।